हाँ जी, आओ जी, सिलेबस पे आ जाओ। लॉ ऑफ क्राइम्स प्रोटेक्शन कमर्शियल फैमिली। आओ जी, सोर्सेज एंड स्कूल्स करने हैं, ठीक है जी। दोनों में आते हैं, तुमने देखा है ना, दोनों में रहेंगे इसमें। मैरिज एंड डिसोल्यूशन हिंदू मुस्लिम दोनों, ठीक है जी। मैट्रिमोनियल रेमेडीज, ठीक है ना, ना ना ना, अच्छा अच्छा, वो उसके वो जो डिवोर्स के बाद मिलते हैं वो वाले, हाँ बिल्कुल, मैट्रिमोनियल सारी की सारी, शादी से जुड़ी हुई कोई भी रेमेडी है, डिवोर्स और उसकी थ्योरीज ऑफ डिवोर्स की, ठीक है जी, हिंदू मुस्लिम दोनों। चलो जी, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वही मैरिज इंस्टीट्यूशन कैसा है हिंदू का, ठीक है, मुस्लिम का कैसा है, नेचर कैसा है। चलो जी, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिग्री का हमको करना है, ठीक है। मेंटेनेंस डोवर एंड स्त्रीधन, ठीक है जी। अडॉप्शन गार्जियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, चलो जी। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है जी। विल, गिफ्ट एंड वकफ, ठीक है। यूनिवर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली क्या छोटा मोटा टॉपिक है, इसको हम निपटा देंगे, ठीक है ना। आओ सबसे पहले जो है हम सोर्सेज एंड स्कूल्स निपटा देते हैं। हाँ दोनों साथ साथ कर लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले हिंदू लोग का देखते हैं। आओ जी, देखो हम जो ये टॉपिक सोर्सेज उठा रहे हैं, ये अगेन किसी भी लॉ को सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है, ठीक है। सोर्सेज का मतलब क्या, बेसिकली वो स्रोत जहां से कोई लॉ निकला है, या जहां किसी लॉ की रूट्स हैं। सही, चलो जी, आइए, हिंदू लॉ है, उसके सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। देखो आगे, अगर कोई बोले कि हिंदू लॉ जो है वो राइटिंग में नहीं है, तो भाई बहुत बायस हो जाएगा ये स्टेटमेंट, बहुत फालतू की स्टेटमेंट हो जाएगी। सिर्फ हिंदू रिलीजन ही ऐसा है जो पूरा का पूरा राइटिंग में हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं इसको दूसरे रिलीजन के साथ, जैसे कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी को ही पढ़ लूं, ठीक है, तो सिर्फ एक ही आदमी के विषय में मिलता है भैया, ठीक है ना, जीसस के बारे में, ठीक है। वेरी लेस रिटन अबाउट द गॉड, ठीक हो गया। अगर कोई पूछता है कि भाई गॉड क्या होता है, तो फिर कोई भी क्रिश्चियन या मिशनरी, क्रिश्चियनी या फिर मिशनरीज होता है, वो ये बोलता कि नहीं नहीं, आप गॉड को तो पा ही नहीं सकते।
ठीक है ना। आप सिर्फ जीसस को इमेजिन कर सकते हो, गॉड इज समथिंग, वो क्रिएशन है जिसको आप अपने माइंड में नहीं ला सकते। ठीक है ना, आप कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, भगवान मतलब गॉड की बात करो। ठीक है, चलो जी। सेम इशू किसके साथ है, सेम सेम इशू है इस्लाम के साथ। ठीक है जी। अब अगेन सिर्फ एक आदमी के विषय में बात हो रही है, मोहम्मद। ठीक है ना, चलो जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल है शायद बिन, चलो कोई नहीं, सब पता लग जाएगा। चलो, सिर्फ इसी की ही बात हो रही है। ठीक है जी, अगर यूं अगर भाई अल्लाह की अगर आप बात करोगे तो भाई सब कुछ टैबू है। ठीक है ना, अल्लाह किसी को ना तो दिखाई दिया है मोहम्मद के अलावा, ठीक है ना ही किसी को सुनाई दिया है। यानी यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है क्या, कि भैया आप नहीं पा सकते अल्लाह को। व्हाट यू कैन फाइंड इज मोहम्मद। और वो भी बहुत ही जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी जो उसके जो स्केल्स हैं उसके ऊपर बहुत ही हाई और प्रेस्टिजियस, ठीक है ना, लेवल पे होगा सिर्फ वही। ठीक हो गया। सेम विद जुडाइज्म, यहूदियों की भी यही बात है। ठीक है ना भाई, आप मोजिस से बात कर सकते हो, मोजिस ऐसे ही फाउंडर है जैसे जीसस फाउंडर था, मोहम्मद फाउंडर था, ऐसे ही मोसिस फाउंडर था। ठीक है ना, मूसा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इनके भगवानों को क्या कहते हैं, खुदा। ठीक है ना, अगेन आप खुदा को ना ही पा सकते हो ना ही उसे देख सकते हो, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है जी, सीधा मोजिस को पूजिए, मोजिस की पूजा करोगे तो खुदा मिल जाएगा। ऐसे ही मोहम्मद हजरत को पूजिए, मोहम्मद हजरत हजरत मोहम्मद को पूजोगे तो अल्लाह मिल जाएगा। ऐसे ही जीसस को पूजिए, जीसस को पूजोगे तो गॉड मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक परिकल्पना तो कर ली क्या, कि अलग अलग भगवान हैं, भगवान मतलब गॉड अल्लाह खुदा, ठीक है ना, ये अलग अलग है। लेकिन इनके विषय में तो कुछ पता ही नहीं है, इनका नेचर कैसा है। ठीक हो गया, इनका कंडक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट दे लाइक व्हाट दे डोंट लाइक, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, सिर्फ मेल ही खुदा क्यों हो सकता है, मेल ही अल्लाह क्यों हो सकता है, क्या फीमेल हो सकता है अल्लाह, ठीक है जी, या गॉड हो सकता है, नहीं वो भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही लिमिटेड परिकल्पना है। ठीक है, तो फिर क्या किया, इजी ये है कि भाई हम ज्यादा ना लिखें, जितना लिखेंगे उतने लोग सवाल पूछेंगे, फिर और लिखना पड़ेगा, कल को फिर कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, तो इसलिए क्या उसको टैबू कर दो ना, अल्लाह के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, तूने कैसे बोल दिया, उतार दो इसका सर। ठीक है जी, तूने गॉड के बारे में कैसे बोल दिया, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी भी यही करती है, क्रिश्चियन भी हमारे देश में तो खैर यही करते हैं ये लोग। ठीक है ना, घेर के मार देते हैं। अभी सीआईए का एजेंट पकड़ा गया, वो मिशनरी बन के वहां पूर्वोत्तर राज्यों में घूम रहा था। ठीक है ना, वहां पे क्या कर रहा था, क्रिश्चियनिटी के नाम पे वहां कन्वर्ट करता है लोगों को और उनको हथियार बांट देता है फ्री। ठीक हो गया, वो गेटअप भी ऐसा जीसस का गेटअप बना के आया, बिल्कुल दाढ़ी मूछ लगा के, ऐसे ही करके बिल्कुल जीसस बन के आया हुआ था। जो राइस बैग इंडियंस होते हैं वो बेचारे उसकी पूजा कर रहे थे, नहीं गिरफ्तार कर लिया। चलो, ठीक हो गया। सिर्फ हिंदुइज्म ऐसा है जहां पर जिसके भगवान के विषय में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है जी, और इतना इतना मतलब यूं लगा लो कि इतना एक्सेप्टिंग है कि लोग दूसरे धर्मों के लोग इसके बारे में कुछ भी कहते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, भगवान खुद अपनी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए खुद जिम्मेदार है, अपने आप कर लेते हैं, अपने आप अपना मंदिर बनाया उन्होंने, अपने आप सब कुछ किया। ठीक है, ये दूसरे रिलीजन है जिनको इस तरीके की मार काट की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। ठीक हो गया, चलो जी। रादर अगर मैं रिलीजन्स की बात करूं, जैसे रिलीजन की बात कर लेता हूँ, तो सिर्फ जीसस के बारे में बता दिया, और क्या, लॉज लिख दिए उसमें। ठीक है ना, कि भाई एक आदमी अगर क्रिश्चियन बनता है तो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लॉज आ गए। ठीक हो क्या, ऐसे ही इस्लाम का है। ठीक है ना, सिंपल एक आदमी के विषय में लिखा और उसके बारे में भाई इसने ये इस परिस्थिति में ये किया, उस परिस्थिति में ये किया, ठीक है ना, यानी अगेन लॉ और कंडक्ट लिख दिया।
ऐसे ही जुडाइज्म तौरात निकल के आई है, इधर तो बाइबल हो गई, इधर कुरान हो गई है। अगर यहूदियों की बात करोगे, जुडाइज्म जे लिख देता हूँ, तौरात है। हाँ, उनकी किताब का नाम है तौरात, ठीक है जी। उसमें भी सेम चीज है, उसमें तो कमांडमेंट्स लिखी हुई बेसिकली, ठीक है। बेसिकली तो 10 कमांडमेंट्स उनकी, उस 10 कमांडमेंट में से और लॉज इनके निकले हुए, तो अगेन लॉ एंड कंडक्ट लिख दिया है। जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो गॉड का कंसेप्ट अलग है। यहाँ कोई एक किताब नहीं है जिसके पीछे बस पागल होके घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की परिकल्पना अलग है, ठीक है जी, लॉ की परिकल्पना अलग है, ठीक है। ये किताबें अलग है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ लॉ के विषय में कहूँ, तो भाई साहब, जैसे हमारे पास दुनिया का सबसे पुराना कानून है मनुविधि नाम से, आज भी रिलेवेंट है ये, ठीक हो गया। चलो जी, आओ जी। अब हमको कहने का मतलब सोर्सेस क्यों जरूरी है। नमस्ते जी। मैं तो आपकी वेट में बैठी थी बाहर। देखा तो था तुमने? मैंने नहीं देखा। देखा था तुमने? फिर मैसेज आ जाएगा। मैसेज तो रखी थी मैंने। बाहर तो था तुम, बाहर। मैंने नहीं देखा। चलो ठीक है। मैं नहीं देखती आती जब तक। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। क्यों जरूरी है सोर्सेस? क्योंकि अगेन आपको पता लगे, ठीक है ना, कि बेसिकली रूट क्या है, ठीक होगा। अब अगेन ऊपर वाले धर्मों में कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, मैंने रिपोर्ट दबा दिया ना, हाँ ठीक है, सही है। आओ जरा हम सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेस कैसे हैं? अगर मैं कहूँ पर्सनल लॉस, है ना, हिंदू लॉ का दूसरा नाम क्या है? पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल कोड। ऐसे मुस्लिम लॉ का नाम क्या है दूसरा? मुस्लिम पर्सनल कोड्स। कोड्स का क्या मतलब होता है? हाँ, कोडिफाइड लॉ, ठीक हो गया। चलो जी। चलो, अब जैसे अगर मैं आपसे प्रैक्टिकलिटी से पूछूं, व्यवहारिकता से, हिंदू पर्सनल लॉ आपको कहाँ कहाँ नजर आया है? हम तो जैसे हिंदू ही हैं सारे के सारे, ठीक है, कहाँ कहाँ हम देखते हैं? अगर मेरे से पूछोगे तो सुबेरे उठने से लेके रात को सोने तक मेरे को तो हिंदू लॉ ही हिंदू लॉ दिखाई देता जो हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। जैसे एक आदमी की लाइफ लगा लेते हैं, जैसे क्या हुआ भाई, जन्म संस्कार, ठीक होगा। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसका संस्कार कराया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग हमारे यहाँ पे जितने ट्राइब्स हैं, जितनी कम्युनिटीज हैं, उनमें अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं से तो आया है ये, ठीक हो गया। चलो जी, आदमी बड़ा हो गया भाई, लो जी, अब उसका जो है शिक्षा विक्षा शुरू हो गई, गुरुकुल शुरू हो गया, फिर उसका विवाह संस्कार होगा, ठीक हो गया। फिर उसका वानप्रस्थ संस्कार होगा, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा कहा जाता है हिंदूज के अंदर कि 1 से लेकर 25 साल तक बाल्यकाल होता है, ठीक है ना। फिर 25 से लेकर और 60 साल तक आपका गृहस्थ आश्रम फॉलो करता है, ठीक है ना। और 60 प्लस जितना वानप्रस्थ आश्रम, उसको बोला गया है जाइए जंगल, जंगल में जाइए का मतलब ये है कि भाई तू अब घर गृहस्थी से दूर हो जा, ठीक है ना, अपने आप को आइसोलेट कर ले, घर गृहस्थी में मत घुस, भगवान का नाम ले, ठीक होगा। ऐसा कहा जाता है। सही। चलो ये क्या है? ये भी संस्कार है। फिर वो आदमी खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद मृत्यु संस्कार होगा उसका, ठीक हो गया। और दिन रात जो हो वो चल रहे हैं,
ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ पर्सनल लॉ के हिसाब से आज एक त्योहार है। हाँ, अपना त्योहार है, कि त्योहार नहीं है ये। नवरात्रे, हिंदुओं, नवरात्रे चल रहे हैं। दूसरा, आज गणगौर है। ठीक है जी। गणगौर एक ऐसा त्योहार है जो यहाँ पर जब मैं छोटा था, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता था। ठीक है जी। यहाँ पे लोगों ने मनाना बंद कर दिया, बहुत कम जगह है ऐसी जहाँ पे गणगौर मना रहे हैं लोग फिलहाल भी। ठीक है जी, लेकिन अगर आप, हाँ, राजस्थान में जाते हैं तो आज छुट्टी है। बहुत बड़ा त्योहार है वो, ठीक है ना। बेसिकली मिट्टी और पानी की पूजा होती है इसके अंदर। ठीक हो गया। चलो जी। अब कैसे मनानी है, इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कहाँ से आएगा? ये पर्सनल कोड से आएगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सोर्स है हमारे पास। सोर्स बेसिकली लॉ की शक्ल में हो सकता है, यानी किताब की शक्ल में हो सकता है। ठीक है ना। कस्टम की शक्ल में हो सकता है। ठीक है ना। रिचुअल्स की शक्ल में हो सकता है, रीति रिवाज, कस्टम, रीति रिवाज। ठीक है ना। कस्टम और रिचुअल्स का मतलब रीति रिवाज। ठीक हो गया। चलो जी। अब अगेन हम ये लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदू लोग ही ऐसा है, हिंदू रिलीजन ही ऐसा है जहां पर जितनी उसकी हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो राइटिंग में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। हमारे पास हर चीज के लिए एक अलग किताब, एक अलग से शास्त्र अवेलेबल है। ठीक है ना। जैसे विधि के लिए, कानून के लिए मनुविधि शास्त्र है। ठीक है जी। और मान लो अब जैसे कोई नाटक वगैरह काम, क्योंकि नाटक करने का तो धंधा पूरा पाषाण काल से है, जब से मनुष्य सभ्यता में रहना सीखा है। ठीक है जी, तब से नाटक कर रहा है। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र हो गया। ठीक है ना। अब सर्जरी करनी है तो चिकित्सा शास्त्र हो गया। ठीक है जी। न्याय शास्त्र हो गया। बिल्कुल है। सबसे पहली बुक यहीं से ही है। ठीक है ना। चिकित्सा, महर्षि चरक की बात कर रहे हैं। इन्हीं के नाम से ही चिकित्सा शब्द निकला है। ठीक है जी। ठीक ना। इस पे खैर पता नहीं कोई मूवी बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है जी। वो क्या करते थे 3 साढ़े 3 हजार साल पहले, वो जैसे बनारस वगैरह में, क्योंकि बनारस के अंदर वो करते थे, गंगा नदी है तो शवों को बहाते थे। ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, जो शव बह जाते थे, यानी लावारिस शव होते थे, वो जैसे ये इस तरफ तो शहर है, इस तरफ क्या है, इस तरफ मशान है, शमशान है चारों तरफ। ठीक है जी। अब क्या है, कई बार शव बह के यहाँ आ जाता था। अब वो शव को खोल के, ठीक है जी, उसको पूरा जांचते थे। ठीक है जी। उन्होंने अपनी किताब के अंदर, चरक संहिता के अंदर अलग अलग टूल्स लिखे हैं, वो आज मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसमें भी यूज होते हैं। कई कैंचियां, कई सीजर, कई ब्लेड, कई मुड़े हुए तिकोनी, और जो वो है बेसिकली, वो आज भी यूज होती है। और इवन हमारे देश में तो खैर बहुत बुरा हाल हो गया है, लेकिन अगर आप जैसे विदेशों की बात करोगे तो चरक संहिता को पढ़ाया जाता है बेसिकली। ये ह्यूमन जैसे डेवलप हुआ है ना, ये शास्त्र जैसे डेवलप हुआ, पढ़ाया जाता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बेसिकली रीति रिवाजों की किताबें भी हैं। ठीक है ना। भाई, कौन सी किताब आपको बताएगी कि घर का बड़ा लड़का जो है वो पगड़ी पहनेगा, पिता की पगड़ी। ठीक है ना। जिसको पगड़ी संस्कार कहते हैं, रसम पगड़ी। ठीक है ना। भाई, लड़की, लड़कियां घर की क्या रसूख रखती हैं। ठीक है ना। बहुएं। ठीक है ना। ये सब कुछ कोई ना कोई किताब आपको बता रही है। ठीक है ना। बट हम बेसिकली जो है बिल्कुल एंशियंट समय से शुरू करते हैं। ऐसे ही फिर आपको मुस्लिम लोग का भी कराऊंगा। ठीक है ना। हेडिंग बना लो, सोर्सेस और फिर लो। अपने को ये बताना है कि हम जो है सबसे पुराना रिलीजन है। रिलीजन कहना गलत होगा, धर्म। क्योंकि रिलीजन अगर कहेंगे तो जो क्रिश्चियनिटी को मानता है सिर्फ वही रिलीजन है। ठीक है जी। धर्म बेसिकली ड्यूटी की तरह होता है।
वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक उचित शब्द का यूज करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ठीक है ना? डन हो गया? सही। अब डेट जो है कितनी पुरानी जा रही है हिंदुइज्म की। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा भाई इनके पास तो सब कुछ है, अब कैसे करें? तो क्या किया उन्होंने? हिपोक्रेसी अपनाई। क्या? सबसे पहले यहाँ की जो जो भी पुरानी बुक मिलती है उन्होंने उनको तबाह किया, उनको करप्ट किया, ठीक है जी। करप्ट करने के बाद अपनी जो बढ़िया चीज थी, ठीक है जी, पता होगा ना, एक पुरानी बाइबल थी, एक नई बाइबल आ गई, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट करके आ गई, ठीक है। जब ये अंग्रेज वगैरह यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने तो पूरे धर्म की बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है। हमने जो रिलीजन पैदा करा ना, हमने जो रिलीजन बनाया है क्रिश्चियनिटी के नाम पे, वो बहुत ही बकवास है। तो बेसिकली क्या है, क्रिश्चियनिटी से फिर क्या है, ऐसी जो है ले ली गई है, ठीक है ना, सिंपल सा हो गया। फिर क्रिश्चियनिटी को उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे करप्ट किया, उधर डाला, फिर यहाँ से उनको गालियां देना शुरू कर दिया। चलो जी, ठीक है ना। अगेन हमारे पास 14 से 20 हजार सालों का तो रिटर्न हिस्ट्री है ना। जैसे हम रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ते हैं, ध्यान करना, जो रामायण लिखी गई है वो राम जी के काल में लिखी गई, उनके काल में लिखी गई है, भगवान वाल्मीकि के द्वारा। ठीक हो गया? चलो जी, इनका कितना समय बताया जाता है? इनका ही समय 7 से 14 हजार बताया जाता है, हिस्टोरिकल जो हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन हम तो इनके पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है ना। किन के पूर्वज थे? इन्हीं के पूर्वज थे। राजा रघु के बारे में पढ़ते हैं, रघु या राघव, जिसके नाम पे रघुकुल नाम पड़ा है, ठीक हो गया। फिर और पीछे चले जाओ, राजा बलि, ठीक है जी। फिर और पीछे चले जाओ, ये लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं, ये अपना हिरण्यकश्यप, और ये आज मूवी बनी है ना वो प्रहलाद वाली, ठीक है ना। हाँ, बेसिकली क्या है, बहुत पुराना रिलीजन है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते। अब क्या है, दुनिया फिलहाल यूरोप से और अमेरिका से चलती है, तो इनकी प्रोग्रेसी चलती है, ठीक है ना। अब आओ जरा, जब हम हिंदू सोर्सेस की बात करते हैं, तो पहला सोर्स लिखिए, दो सोर्स बांट लो इनके, एंशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। ठीक है। एंशियंट का मतलब ये होगा मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न लिख लो। एंशियंट का मतलब होगा पुरातन, पुरातन मतलब पुराना। चलो, नंबर वन सोर्स है एंशियंट के अंदर, श्रुतिस, ठीक है जी। ऐसा कहा जाता है, या फिर हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ध्यान रखो, ऋषि मुनियों ने बनाया ना अपना धर्म, ठीक हो गया। ये क्या करते थे? ये तप करते थे। तप करने के बाद, यानी ये मेडिटेशन की अवस्था में, ठीक है ना, वो सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज तक चले जाते थे वो, ठीक है जी। फिर वहां से बेसिकली इनको नॉलेज मतलब ज्ञान सुनाई देता था, ठीक है जी। और ये मेडिटेशन की अवस्था में जो भी इनको सुनाई देता था, जब ये मेडिटेशन से बाहर आते थे, तो ये रिसाइटल्स करते थे, उनको बोलते थे, ठीक है ना, बोला जाता था वो।
ठीक है ना। और लोग सुन सुनकर, ठीक है ना, सुन सुनकर यानी श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, ठीक है ना, सुनकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। सही। रामानुजन के बारे में सुना किसी ने? इसके ऊपर हॉलीवुड ने मूवी बनाई है, इंडियन बेस्ड, अब तक सो फार, ठीक है ना, नंबर वन मैथमेटिशियन गणितज्ञ रहे। लेकिन बोलते तो उसको है ना, वो कौन है जो ये फॉरेन का ये तुम उसको नहीं नहीं, बोलते? वो साइंटिस्ट है, गणितज्ञ की बात कर, आइंस्टाइन वगैरह ये साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर साइंटिस्ट से ज्यादा है, गणितज्ञ प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको बेसिक ये जब इंडिया गुलाम था, ठीक है ना, अंग्रेजों का गुलाम था, तब ये साउथ इंडिया में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे ये, ठीक है। तो इन्होंने, अगर मैं कहूँ 100 साल पहले जो आज साइंस खोज कर रहा है, उसके उसकी थ्योरीज लिख दी थी इन्होंने, रकम बना दी थी, सवाल बना दिया था उसका, ठीक है ना। ये देखा होगा ना साइंटिस्ट को जो स्पेस वगैरह में देखते होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। कोई स्टार किस चमक के साथ किस रोशनी में चमक रहा है, उससे पता चल जाता है उस स्टार के अंदर कौन कौन सी चीजें। जैसे हमको पता लग गया है कि हमारे, अब गया थोड़ी ना सूरज के अंदर कोई, क्या पता लग गया है कि भाई सूरज के अंदर हीलियम गैस है, इसके अंदर फ्यूजन हो रहा है हीलियम हीलियम के परमाणुओं में, जिससे हाइड्रोजन जो है हीलियम, और क्या बोलते हैं हीलियम के अंदर, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जिससे हीलियम का उत्पादन होता है। हीलियम से क्या है, ये जलता है सारा का सारा, ठीक हो गया। ये कैसे पता चला, ये रोशनी से पता चला, यानी फॉर्मूला से, ठीक है जी। ये जाते जाते जो है कई फॉर्मूलाज देखे गए ना, लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख, सिर्फ श्रुति लिखना था आपने इतना, कि जिसको बोला जाता है, जिसको सुनकर आगे बढ़ाया जाता है, सिर्फ इतना है। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके फेलो जो साइंटिस्ट थे, फेलो जो गणितज्ञ थे, ये डेथ बेड पे रामानुजन जी, ठीक है ना। इनसे पूछा गया, इनको टीबी थी बेसिकली, और बहुत मतलब उस समय की टीबी इलाज नहीं होता टीबी का, ठीक है ना। चलो जी, इनसे पूछा गया कि भाई तेरे को ये नॉलेज कहाँ से मिलती है, डेथ बेड पे बंदा है। वो क्या कहता है कि मुझे जितना भी गणित है वो मेरी देवी नामगिरी से मिलता है। मेरी देवी के शरीर, मेरी देवी जो नामगिरी देवी है, उसके शरीर से गणित बहता है, नॉलेज बहती है, मैं बस उस नॉलेज में स्नान करता हूँ। डेथ बेड पे है, डेथ बेड पे आई गेस आदमी, क्योंकि ये झूठ बोलने की बात है, ठीक हो गया। अगेन श्रुति, आजकल के साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर पूरे ब्रह्मांड की सारी नॉलेज है, इस ब्रह्मांड में, ठीक है ना। सही। चलो जी, आओ नंबर 2 पे, स्मृतिज, यानी जो भी इन साइंटिस्ट ने, सॉरी जो भी ऋषि मुनियों ने बोला, ठीक है ना। अब उस समय की बात करूं जब लिखने की लिपि नहीं आई थी, लोग लिखते नहीं थे, ठीक है ना। डन, सबसे पहले तो स्पीकिंग ही शुरू करिए, ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो इन ऋषि मुनियों ने बोला, आगे की पीढ़ियां कैसे करेंगी उसको, आगे की पीढ़ियां उसको याद करेंगी, ठीक है। ये तो खैर मेरे देखते देखते ही चेंज हुआ है, ठीक है ना। एक समय पे ऐसा होता था, जैसे गुरुकुल वगैरह होते थे तो श्लोकों का कंपटीशन होता था, एक एक बच्चा 2.5 2.5 3 3 लाख श्लोक याद कर लेता था, लिखा नहीं हो उसने, सिर्फ याद करा उसने, ठीक है ना। संस्कृत के अंदर टेक्निक होती है, और जैसे हम हाथ के ऊपर कितने गिनते हैं, कितने गिन सकते हैं, 3 5 15, एक हाथ पे अगर 3 गिन रहे हो तो 4 गिन रहे हो तो 4 5 20, ठीक है ना। 4 4 16 17 18 19, सॉरी, ठीक है ना, इस हाथ में तो इसमें तो कैसे गिनोगे चार, ठीक हो गया। सिंपल इतना ही है। लेकिन अगर आप संस्कृत जो आपने पता है आजकल वैदिक मैथ भी करते हैं, ये गिनती गिनने के तरीके होते हैं, एक उंगली दबा के फिर इधर गिनना है, 2 उंगली दबा के, ये
हजारों लाखों की संख्या उंगलियों पे गिन लेते हैं, ऐसी टेक्निक होती है। ठीक है ना, ये कैसे, ये स्मृति, ये मेमोराइज कर लिया फिर। ठीक है ना, लिखो मेमोराइज, याद करना। ठीक हो गया, मेमोराइज कर लिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कई जगह पे लिख लिया गया इनको, ठीक है ना, कई जगह पे नहीं लिखा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है जी, डन हो गया। जिसके ग्राउंड के ऊपर सारे वेद पुराण लिखे गए। और ये मनुस्मृति किसने लिखी थी? महाराज मनु, कई अच्छा। महाराज मनु भी बोल देते हैं, कई महर्षि मनु भी बोल देते हैं। ठीक है जी, महाराज मनु की वो कहानी है। इस पृथ्वीलोक पे जितने भी रिलीजन है, सब के अंदर वो कहानी सेम टू सेम है। जैसे नोआ ने एक आर्क बनाई, एक शिप बनाई, उसके ऊपर सारी दुनिया के जानवरों को रखा, जितनी जातियों के मनुष्य थे उनको रखा। ठीक है जी, फिर बाढ़ आ गई थी, क्योंकि फिर वो बाढ़ जब खत्म हो गई पृथ्वीलोक से, तो वापस वो शिप आई, उससे दुनिया बनी। ठीक है ना, मनु का नू बना दिया। ठीक है ना, इंग्लिश में नोआ बना दिया, इस्लाम की बात करोगे तो उसमें नू बना देते हैं। जुडाइज्म की बात करोगे उसमें भी नू ही बना देंगे उसको। ठीक है ना, लेकिन क्या क्या हो, मनु। ठीक हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, जाने दो। कॉपी करो और रूट को गाली दो, वो सिस्टम है। जानो, डन। अब नंबर 3, ये जो स्मृतिज आगे बनी है, ठीक है जी, फिर इनको आगे इंटरप्रेट किया गया, और किस चीज में, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में लिखा गया उनको। यह जो डाइजेस्ट, जो इंटरप्रिटेशन है, यह पंडितों के द्वारा करी गई। ठीक हो गया, चलो जी, सही। डाइजेस्ट बेसिकली क्या है, जिसमें कंप्लीट इंटरप्रिटेशन लिखी जाती है। कल को जब आप लाइब्रेरी में जाओगे या फिर एडवोकेट बनोगे और अपनी कोर्ट की लाइब्रेरी में जाओगे, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका सीनियर आपको बोलेगा कि अगर आपको फुल नॉलेज करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उस सब्जेक्ट की, उस बेरट की आप डाइजेस्ट उठा के लेके आओ, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट उठा के लेके आओ। ठीक होगा, सिंपल। कमेंट्रीज का तो आपको पता लग गया, जो लोगों की बुक्स होती है उनको कमेंट्रीज बोलते हैं। कमेंट्री हमेशा रनिंग होती है, जजमेंट नहीं होती कमेंट्री उसमें। बुक और कमेंट्री में फर्क होता है, बुक शॉर्ट ऑफ जजमेंट होती है। ठीक है ना, भाई राइटर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, ये होगी बुक। लेकिन कमेंट्री वो होती है कि जो कुछ चल रहा है बस वो आदमी देख के और बस लिख रहा है उसको, यानी जो कुछ उसने देखा उसने बस वही लिखा। कल को सिचुएशन चेंज होगी तो उस समय का राइटर जो बोलेगा वो लिखेगी, तो वो कमेंट्री बन जाएगी। ठीक होगा, अच्छा। इसके साथ साथ में एक सोर्स अलग से है, कौन सा, लिखो कस्टम्स। क्या, रीति रिवाज। ठीक है ना, जैसे कि हिंदुओं के अंदर एक कल विवाह की ही परिकल्पना करी गई है। ठीक हो गया, ये कस्टम लो के जैसे इन्फोर्स्ड है आज की डेट में। ठीक हो गया, सही। तो भगवान राम एक वाइफ रख सकते हैं, तो अपने को आग लगी हुई क्या, हाँ के ना, चलो। तो रीति रिवाज, ये भी सोर्स है। ठीक है ना, देखो, अब हम अगर बेरट की बात करेंगे, तो ना तो हमारे पास श्रुति की कोई डेफिनेशन, कोई मीनिंग अवेलेबल है, ना ही स्मृति की कोई डेफिनेशन मीनिंग अवेलेबल है। डाइजेस्ट और कमेंट्रीज अपने आप में बेसिकली बुक्स हैं, इनकी कोई डेफिनेशन और मेमोरीज इनकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, हाँ, कस्टम की डेफिनेशन जो है हमारे पास अवेलेबल है। आ जाओ जरा, हिंदू में रिजेक्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 3 का ए, फटाफट फटाफट लिखते हो चल जाना। ठीक है ना, कस्टम्स के सामने लिख लो,
सेक्शन 3A HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सही। देखो अगेन क्या लिखा है, कस्टम्स एंड यूजेस, 3 का A एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस। ये जो कस्टम एंड यू लिख रहा हूं, सी एंड यू लिख रहा हूं, ठीक हो गया। ये क्या है, ये सिग्निफाई एनी रूल, ये रूल है, नंबर 1 करके लिखो। विच हैविंग बीन कॉन्टिन्यूसली, जो कॉन्टिन्यूस है, नंबर 1 रूल, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 एंड यूनिफॉर्मली, वो कैसे हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक है जी। ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑब्जर्व लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम को ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है जी। ठीक है ना, और इतना लॉन्ग टाइम है कि फोर्स ऑफ लॉ मिल गई उसको, हैज ऑब्टेन दी फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है जी। चलो जी, अमंग हिंदूज, ठीक है जी। हाँ सॉरी 6 पे, कहां पर, कोई अपना हिंदूज के अंदर कोई लोकल एरिया है, या अपनी कोई ट्राइब है, या अपनी कोई कम्युनिटी है, अपना कोई ग्रुप है, या फिर अपनी कोई फैमिली है, ठीक है जी। ये होता है आपका कस्टम, या फिर इसको अगर यूजेज बोलना है तो यूजेज बोल लो, ठीक हो गया, सिंपल। यानी हिंदुओं के किसी, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं, देखो जरा स्क्रीन के ऊपर, हिंदुओं के किसी भी लोकल एरिया में, हिंदुओं की कोई भी ट्राइबल, कोई ट्राइब में, कोई भी कम्युनिटी में, कोई भी ग्रुप में, कोई भी फैमिली के द्वारा कोई रूल है, ठीक है ना, और वो लगातार जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वो एक ही प्रकार का रूल है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दिवाली की बात करूं, ठीक है ना, दिवाली, अब देखो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के अंदर सारी कम्युनिटियां दिवाली मनाती है, एक आधी कम्युनिटी ऐसी भी है वो दिवाली नहीं मनाती, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर रावण का ससुराल भी है, ठीक है ना, तो वहां पर बेसिकली नहीं मनाते। कहाँ है रावण का ससुराल, नोएडा में। तो नोएडा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, यानी दिया नहीं लगाते, वैसे पूजा कर लेंगे, दिया नहीं लगाते, ठीक है ना। दशहरे को, सॉरी दशहरे को बेसिकली खुशी नहीं मनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, दूसरा वो करते हैं, डन हो गया। लेकिन अगर मैं जिस जिस एरिया में कहूँ कि दिवाली मनाने के पीछे रीजन क्या है, राम जी लगाए थे। बस सीधी सिंपल सी बात है, क्या करते हैं इस दिन, रोशनी करते हैं, रोशनी लगाते ठीक है ना, रोशनी का त्योहार हैं। बोला जाता है, ठीक हो गया, डन। क्या कोई एक घर दिया लगाए या फिर लाइट लगाए लेकिन उसके पीछे फिलोसफी अलग हो, हो सकता है, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। नहीं। देखो अगेन, हो सकने का तो मतलब ये है ना कि फिर वो यूनिफॉर्म नहीं है, मैं तो सिर्फ यूनिफॉर्म बना रहा हूँ उसको। नहीं है तो यूनिफॉर्म मतलब एक आदमी, चाहे आप साउथ इंडिया के किसी घर में जो दिवाली मना रहा है उससे पूछो कि भाई राम जी घर आए थे, ठीक है जी, इस वजह से घी के दिए जलाए, ठीक है जी, और दिवाली का त्योहार है, ये रोशनी का त्योहार होता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू है, ठीक है जी, उससे पूछो वो भी यही आपको बोलेगा। क्या कोई ऐसे हिंदू होगा जो दिवाली मनाता है लेकिन वो रीजन दूसरा बताए, ऐसा नहीं। ये हो सकता है कि वो दिवाली ना मनाए, ठीक है ना, लेकिन रीजन क्या बनेगा। रीजन यही है, ठीक हो गया। अगेन दशहरा, हो सकता है दशहरा ना मनाए, देश के बेसिकली एक राजस्थान में भी एक गांव है जिसको क्लेम करते हैं कि भाई ये जो है यहाँ रावण की ससुराल है। अच्छा नोएडा का मैंने आपको बता ही दिया, और भी देश में कई ऐसे एरिया है जहाँ पर बोलते हैं कि रावण का ससुराल, ध्यान रखना रावण की एक वाइफ नहीं थी, तो थी ना। बहुत ज्यादा थी। पटरानी का नाम मंदोदरी था, नोट तो, ठीक हो गया। यानी कोई भी लोकल एरिया में किसी भी हिंदू ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप फैमिली के द्वारा कोई रूल जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है पिछले काफी समय से, लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है, बीच में ब्रेक नहीं आया है,
ठीक है ना, और यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि पिछले साल सेम त्योहार मनाया था लेकिन रीजन कुछ और था, इस साल सेम त्योहार मनाया लेकिन रीजन कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये अगर करेंगे तो वो जो कस्टम है उसको फोर्स ऑफ लॉ मिल जाएगा। ये जो रूल है ना, जो कंटिन्यूसली ये सारी चीजें आएंगी तो उसको लास्ट में क्या फोर्स ऑफ लॉ मिल जाएगी। फोर्स ऑफ लॉ मिलते ही यह कस्टम बन जाएगा, कस्टम फिक्स होता है, ठीक है ना। अब अगेन ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है हमारे हिंदूज के अंदर जो करवा चौथ नहीं मनाती, ठीक है, लेकिन जो लड़की जो वाइफ करवा चौथ मनाती है उसके पीछे फिलोसफी एक ही होती है ना, सिंपल है। जो करवा चौथ मना रही है, ठीक है जी, कल को गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल देगा भाई इस दिन जो है ना ऐसे दिए नहीं जलाने, ऐसे चांद को नहीं देखना, ठीक है ना, नहीं नहीं भूखे नहीं रहना, ठीक है ना। कई लोग तो लग जाते हैं गालियां देने, ठीक है ना, बॉलीवुड में कई करीना कपूर जैसी 2 रुपीज, ठीक है, क्या कहती है, नो ही नहीं, आई डोंट नीड, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मेरे भूखे रहने से कुछ। अब छोड़ यार, रोज बकरे खाती है तू क्या भूखी रहेगी, ठीक है ना, ये सिर्फ श्रद्धा की बातें होती है, ठीक है ना। ये इतना मटेरियलिस्टिक आदमी भी कहाँ जाएगा, वो मरना तो उसी ने भी एक दिन, ठीक हो गया, डन हो गया, सिंपल है। अगर ये इस तरीके से मामला चलेगा तो ये कस्टम बन जाएगा, अगर इस तरीके से मामला नहीं चलेगा तो ध्यान रखना कस्टम नहीं बनेगा। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकात्मकता, एक ही चीज है वो, सिंपल। चलो फिर कंटिन्यू कर लो जरा इसको, डेफिनेशन को नीचे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह भी बता दिया जाता है कि ये जो रूल है यह सर्टेन होना चाहिए, तो इसके अंदर सातवीं कंडीशन कर लो, सर्टेन होना चाहिए एंड नॉट रीजनेबल, यानी रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और नंबर 9, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक हो गया, चलो जी। और दूसरा प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली, यस। नंबर 10 एक लाइन लगा के लिख लेना, अगर सिर्फ एक फैमिली के रिगार्डिंग रूल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, चलो जी, ये हो गया आपका कस्टम, ठीक है जी, आओ जी। कस्टम के ऊपर केस लिखो, ये पूछ रहा है क्या नाम था उसका, अर्शित। हाँ, कल 12 बजे क्लास होगी क्या? कल मैसेज कर दिया था क्लास आपने में, मैसेज नहीं किया। किया क्यों नहीं है, ये इसके इसने जो मैसेज किया ना इसके बाद बेटा फिर मेरी ड्यूटी थोड़ी ना, मैंने एक बार मैसेज कर दिया आपको, अब लेट आए थे ना, कल मैसेज किया था गुड़िया, इसलिए तो हम जल्दी आ गए। किया तो था, तुम भी तो आए होगे ना, मेरी ड्यूटी नहीं है बेटा कि मैं ऐसे तुमको जवाब देता फिरूं, आज आप कितने लेट आए? नहीं ज्यादा लेट नहीं आया, 10 मिनट लेट आया, मेरी गुड़िया बीमार रहती है तो उसको डॉक्टर से लेके जाना वो इतनी पड़ता है, कमजोर है। क्योंकि वो बीमार है इसलिए कमजोर है, इतना लेट नहीं हूं मैं। इतनी लेट हो। तुम भाग गए थे सर, तो आ गए थे उसी टाइम, 10 2 9 8 पे आ गए थे। 10 8 में मैसेज किया था। चलो ठीक है जी, लिखो केस में, लिखो आगे, लिखो कंटिन्यू करो। लिखो राजोथी, RAJOTHI वर्सेस सलैया, SELLIAH 1966। देखो जी, सिंपल इतनी सी बात हो रही है इसके अंदर कि मान लो अभी कोई नया कस्टम बनाने की कोशिश हो रही है,
ठीक है, नया रिवाज निकाल दिया भाई लोगों ने, नई चीज निकाल दी, ठीक है ना। आजकल बहुत होता है, आजकल बहुत आग लगी हुई है लोगों को, ठीक है ना, कुछ और निकाल देते हैं, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। किस लिए बे, ठीक है ना। फिर 5-6 साल मना के उस चीज को, फिर वो बोल दूंगे नहीं ये तो कस्टम बन गया, नहीं। कोर्ट ने कहा, देखो अगेन कोई पैरामीटर नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, पिछले लॉन्ग टाइम से। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, कोर्ट क्या कह रहा है, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम। हम इमेमोरियल के, हमें तो याद ही नहीं है कब से मनाया जा रहा है, इमेमोरियल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ बस पिछले कंसिडरेबल समय से, कंसिडरेबल मतलब, कंसिडरेबल को थोड़ा सा फिक्स करने के लिए उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 25 साल तक, अगर कोई नया कस्टम फॉर्म में आ रहा है, फॉर्मेशन में आ रहा है, तो एटलीस्ट 25 साल तक वो फॉलो होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। बट अगेन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहा है कि 25 साल आप कोई भी चीज बनाओ कल को फिर कस्टम बन जाएगी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो बस ये कह रहा है कि कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम होना चाहिए, चाहे वो 25 से कितना भी हो ना। ठीक है। बट एटलीस्ट यूं है कि भाई चलो 25 तो कंसिडरेबल समय के लिए, भाई नया अगर कस्टम बनाओगे तो अब उसमें भी तो समय चाहिए, भाई 25 मान लेते हैं। बट अगेन ये फिक्स रूल नहीं है कि 25 में आप कुछ भी, कल को तो 25 साल के लिए क्या पता क्या फॉलो करने लग जाएंगे लोग, पागल है इस देश के लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वो पता नहीं कौन था वो, कोई नफरती चिंटू था, ठीक है ना, उसने वो मनुस्मृति दहन दिवस शुरू कर दिया, हाँ, भाई मनुस्मृति जलाओ, फिर वो वीडियो बना रहे हैं लड़के लड़कियां उनको मनुस्मृतियां जला के, ठीक है ना, उस पे सिगरेट लगा रहे हैं, कोई उस पे मांस पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके की हरकतें करते। लेट से ये 25 साल तक ये मनाने लग जाए तो क्या ये कस्टम बन जाएगा क्या, ठीक है जी। अब वो जिस पर्पज के लिए किया था, अब वो पर्पज होने लग गया, इधर से मनुस्मृति जला रहे हैं तो इधर से उनके पूर्वजों को भी कह रहे हैं लोग, जैसे ही उनके पूर्वजों को कुछ कहते हैं तो फिर वो एक एक्ट भी ऐसा है, ठीक है ना, वो उसके पीछे भाग लेते हैं जबरदस्ती लड़ने का, ठीक है ना। उसी कम्युनिटी का कोई लड़का होली में मर जाता है, वहां वो दिखाई नहीं देते जितने ये, ठीक है ना, ये कमांडर होते हैं, कोई भी नहीं दिखाई देता, भाग जाते हैं वहां से, ठीक हो गया, डन, सिंपल। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट केस लिखो, सूरजमणि, इसी पे ही है ना कस्टम हाँ तो। इसी पे, सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण। सुप्रीम कोर्ट 2001। देखो इसके अंदर कोई कम्युनिटी है, ठीक है ना, कोई हिंदू कम्युनिटी है। अब सीन क्या होता है, लड़का कहता है, हस्बैंड और वाइफ है इसमें, लड़का कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो रिवाज है एक से ज्यादा शादी करने का, बाइगमी करने का, बाइगमी का, ठीक है ना। अदरवाइज जनरल हिंदू कम्युनिटी के अंदर बाइगमी नहीं, कौन सी, क्या मोनोगमी का रिवाज है, मोनोगेमी। एक कल विवाह का रिवाज है, बाइगमी मतलब द्विविवाह, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कोई हिंदू कम्युनिटी है अगर ये बोल रही है कि हमारे यहाँ तो रिवाज है भाई, कस्टम है क्या बाइगमी करने का, तो कोई बात नहीं, वो प्रूव कर देगा। अगर वो प्रूव कर पाया तो ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, रख लेगा, 2 की जगह 200 रख ले, अपने को क्या है, ठीक है ना, बट प्रूव करे, ठीक हो गया। अगर प्रूव नहीं करेगा तो बाइगमी, ध्यान रखना, ऑफेंस है अभी भी, ठीक है ना, ऑफेंस में आ जाएगा, और सजा मिलनी होगी तो सजा मिल जाएगी। बाइगेमी के ग्राउंड पे इसकी जो पहली वाइफ है या दूसरी वाइफ है उसको अगर डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स भी मिल जाएगा, मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, यानी ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगेन प्रूव करना होगा अकॉर्डिंग टू दी कस्टम्स, ठीक है जी। वापस आ जाओ, कौन से किए थे हमने, एक एंशियंट किए थे, मॉडर्न, अब नीचे आईडी मॉडर्न। बना लो, मॉडर्न, मॉडर्न सोर्स, मॉडर्न सोर्स में लिखिए, नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 जस्टिस,
गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट्स, नंबर 5 लेजिस्लेशन। ठीक है जी। देखो, अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें, यानी हम सोर्स पूछ रहे हैं, सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, आजकल हिंदू लॉ या हिंदू पर्सनल कोड का सोर्स क्या है? ये क्या है? इट इज द लेजिस्लेशन। ठीक है ना, लिख लो, ब्रैकेट में लिखो लेजिस्लेशन के आगे हिंदू लॉज। ठीक हो गया। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पुराने डिसीजंस, इसके सामने लिखोगे ब्रैकेट करके पुराने जुडिशियल डिसीजंस। और ऊपर के जो 3 है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, याद आ रहा है? इक्विटी, गांधी जी की कलम चोरी करी है वो वाली ना, इक्विटी नहीं नहीं, मतलब इसमें नेट में, हाँ खैर उसमें भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, यही दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखना, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस ये इकट्ठे होते हैं तीनों। इक्विटी कभी भी अकेले काम नहीं करती। इक्विटी के साथ यदि गुड कंसाइंस नहीं मिला होगा तो इक्विटी नहीं बनेगी। गुड कंसाइंस नहीं होगा, इक्विटी नहीं होगी तो जस्टिस नहीं होगा। ठीक है ना, ये वहां पे जाके जूरिस्प्रूडेंस में आपको लिखवाया है प्रॉपर। ठीक है ना, इसको पढ़ना है। ध्यान रखना, इक्विटी एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन लॉ नहीं बताता है, आपको किसी भी रेट में नहीं मिलेगी, आपको लिखवा दी गई है, पर्पज से लिखवाई है, क्योंकि लगभग जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है नेट के, उसमें लगभग हर एक के अंदर इक्विटी है। तो आपको बार बार ये पढ़ना पड़ेगा, तो घर पे जाके देख लेना। ठीक है ना, आगे आ जाओ भैया, आओ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पे आ जाओ। इसके उसके अगर ऐसे अलग अलग पार्टीशन तो ना करें। तुम्हारी इच्छा है, हाँ हम तो कंप्लीट करें, तुम्हारी इच्छा है। बीच में एक पेज छोड़ना है, आधा पेज छोड़ना है, ताकि थोड़ा सा अलग अलग रहे, तुम्हारी इच्छा। तुमने लाइन लगा के उसी में करना है, तुम्हारी इच्छा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, तुम देख लो। ये हटा रहा हूँ मैं, काफी बड़ा हो गया। ठीक है ना, सारा लिख लिया ना सारा, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये लो जी। अब हम कर रहे हैं मुस्लिम लॉ के सोर्स। ठीक है ना, थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो जी, देखो जी, डाल दिया उसको मैसेज की क्लास लग रही है। ठीक, अब तो क्या करें, करता तो नहीं हो हर्ष ना, उसमें 2-10 बजे रहता मिक्स था। करता नहीं है ना, वैसे मिस हो गया वो उससे, करता नहीं वैसे वो। चलो अगेन, आओ जी, मुस्लिम लॉ की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगेन हमने डिस्कस किया, क्या हिंदू की कोई डेफिनेशन है? नो, कोई हिंदू की डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मुस्लिम्स की डेफिनेशन के बारे में पूछें, भाई मुस्लिम कौन होते हैं, या फिर इस्लाम कौन होता है, इस्लाम क्या होता है, वो जो हजरत मोहम्मद ने चलाया, जो धर्म हजरत मोहम्मद ने चलाया, जिसकी डेफिनेशन उसने दी, उसको बोलते हैं इस्लाम। क्रिश्चियनिटी क्या होती है? जो जीसस क्राइस्ट ने चलाया। यहूदिज्म क्या होता है, जुडाइज्म क्या होता है, जो मोसेस ने चलाया। ठीक है ना, लेकिन हिंदुइज्म किसने चलाया? है ना, कह सकते हैं भगवान राम ने चलाया? नहीं, वो तो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदू रिलीजन को, यानी भगवान राम के जन्म से पहले ही, बहुत पुराने समय से यह रिलीजन अवस्था में है। ठीक है जी, कोई सही। हमसे पूछे तो हम क्या करें, कोई डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन वो जो सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, हिंदू वो जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, यहूदी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में पाया जाता है इसके अलावा, तो वो हिंदू है। और हिंदू के अंदर बौद्ध, जैन, सिख शामिल है। ठीक हो गया, सिर्फ हिंदू लोग के, हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। अगर आप रिलीजन की बात करोगे तो सिखिज्म एक अलग रिलीजन है, बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है। ठीक है ना, आजकल तो बहुत क्लैश करते हैं, जिन बेसिकली जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है वो नहीं करते हैं क्लैश, जो आजकल ये जो नए नियो बुद्धिस्ट आए हैं, ये
ये बहुत घृणा फैलाते हैं हिंदुओं के प्रति, ठीक है ना। चलो जी, सिंपल। अब अगेन ध्यान रखना, जब भी हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो ध्यान रखना मेरे से रीजन मत पूछना, ठीक है। जो है जैसा है रट लो, ठीक है, सिंपल। मजहब में अकल का दखल नहीं होता है, ध्यान रखना। जो ज्यादा सवाल पूछता है नाफरमानी हो जाती है, ठीक है ना। फिर गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा तन सर से जुदा, सिंपल, ठीक हो गया। कोई रेशन नहीं है। एक आदमी था, सिंपल यूं समझ लो, एक आदमी था, उसको बस यूं था कि उसने एक धर्म बनाना है, ठीक है ना। और वो धर्म कैसा होगा, धर्म ऐसा होगा कि दूसरे लोग को कॉन्कर करना, उनको मारना है। भाई धर्म उसकी दृष्टि में, उसकी अकल के अकॉर्डिंग धर्म कैसे फैलता है, दूसरे लोगों को डरा के मार के ही फैलता है, क्योंकि उसने जो धर्म बनाया है वो किसी को समझ नहीं आता। उस धर्म का जो भगवान है, सिवाय उस एक आदमी को आज तक, ना उससे पहले किसी आदमी को वो भगवान दिखाई दिया, ना उस आदमी के बाद किसी को भगवान दिखाई दिया। लेकिन वो लिख के चला गया, ठीक है ना। उसने क्या लिख दिया, जो तुम्हारी बात ना माने मार दो काट दो बस। जो तुमसे रीजन पूछ ले कि ऐसा क्यों, उसको भी मार दो। जो चुपचाप तुमको ना भाई कलमा पढ़ ले, ठीक है ना, मुस्लिम बन जा, छोड़ देंगे। वो चुपचाप जो डर से जो है सलवार पहन ले, तलवार के डर से सलवार पहन ले, ठीक है ना। पता ना सलवार क्यों कह रहा हाँ कि हूँ, वो मुस्लिम मेल जो होते हैं सलवार पहनते हैं, सलवार पहनते हैं। ठीक है ना। खैर ये सलवार क्यों पहनते, क्योंकि अगर मुस्लिम या फिर इस्लाम की बात करूं, जहां से निकला है वहां तो वो लबादा पहनते हो। मुस्लिम औरतें तो बुर्का पहनती हैं, और पुरुष क्या पहनते हैं, लबादा पहनते हैं, ठीक है ना। वो देखा होता है ऐसे करके होता है, वो यूं करके, यूं सिर के ऊपर ऐसे बांध लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, ठीक हो गया। ऐसे होते हैं उनके ड्रेस, देखिए होगे ना। लंबा गाउन सा होता है, लंबा गाउन सा होता है, लांडा होता है ज्यादा, मतलब नीचे नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ हाँ पे उनके, घुटने तक होता यहाँ है। गोडे के नीचे से इनके पैर दिखते रहते हैं, ठीक है। ऐसी ड्रेस होती है। यहाँ पे सलवार पहनते हैं। हम्म। यूपी वाले ही। लड़के भी ज्यादा दिन से बाहर होते हैं अपना हमारे से। ठीक है ना। कमांडर हरी सिंह, ठीक है ना। हरी सिंह रीजन है इसके पीछे। हरी सिंह कौन है, किसके कमांडर है, महाराणा रतन रावल, ठीक है जी। जब मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद, जब कासिम के पीछे रावल, महाराणा रतन रावल पड़े थे, ठीक है जी, यहाँ से कहाँ से, मेवाड़ से। और वो पीटते पीटते खदेड़ते खदेड़ते पाकिस्तान, वहां पे उन्होंने एक चौकी बनाई जिसका नाम रावलपिंडी रखा। फिर उसके बाद ईरान, इराक, तुर्की से आए थे वो, तुर्की तक उनकी छिताई हुई थी, तसल्ली से छिताई हुई थी, ठीक है। अल बरूनी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि हमको छुपने की जगह नहीं मिली, हमको वो मार मारी हिंदुओं ने, ठीक है जी। उन्होंने फतवा जारी कर दिया, बहुत फतवा जारी करते हैं ना, तो कमांडर हरि सिंह ने फतवा जारी कर दिया, क्या, कि जो भी मर्द दिख गया हमको, हम उसको मार देंगे, ठीक है ना। हम मर्द है, औरत है, कैसे पहनावे से ही पता लगता है। तो पुरुषों ने, मुस्लिम पुरुषों ने महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, ये रीजन है। तो इट इज अ वेरी शेमफुल ड्रेस। चलो ठीक है, कुछ लोग इसको बहुत ही पठान तो जो भी बट इट इज एक्चुअली वेरी शेमफुल, ये इट इज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। पर चलो ठीक है, हिस्ट्री बन गई, इनके रिवाज इनके कस्टम ऐसे, चलो नहीं लगा फर्क। डन। चलो जी, अब आगे, हिंदुइज्म की तो तरह है ही नहीं कि भैया कानून के लिए अलग किताब बना दी हिंदुओं ने, ठीक है ना। कस्टम्स के लिए अलग किताब बना दी, धर्म के लिए अलग किताब बना दी। और धर्म भी क्या कह रहे हैं, धर्म की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं सनातन वाले, हिंदू वाले। धर्म बोलते हैं धर्म कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि भाई फलाना आदमी तुम्हारी बात ना माने तो मार दो उसको, नहीं, सिंपल है, उसकी आजादी है,
जो उसका बिलीफ सिस्टम उस पर विश्वास करे, हमको क्या टेंशन है। लेकिन धर्म क्या होता है, जैसे कोई राजा है तो उस राजा का धर्म क्या है, प्रजा की सेवा करे। कोई न्यायालय के अंदर कोई जज बैठा हुआ है, कोई न्यायाधीश बैठा हुआ, तो उसका धर्म क्या है कि वो किसी भी कीमत पे न्याय करे। ठीक है ना। एक कोतवाल है, एक पुलिस वाला, उसका धर्म क्या है कि बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है ना। जैसे हम नागरिक हैं एक देश के अंदर, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इस देश के खिलाफ काम ना करें और इस देश की प्रगति के लिए काम करें। देखो हम सबके अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग बिलीफ सिस्टम क्या है, ये धर्म है। ठीक है। ये बहुत पछताना होता है कि भाई एक धर्म बना दिया, उसमें भाई क्या खाओगे ये भी डिसाइड कर दिया, क्या पहनोगे ये भी डिसाइड कर दिया, किस तरफ मुंह करके क्या करोगे ये भी डिसाइड कर दिया, ये बहुत पछताना है। आपने यहाँ बैठ के बना दिया कि भाई आप तो मांस खाओगे। ठीक है जी। आप हो कहाँ ऐसे एरिया में, पृथ्वीलोक पे चला जाए जहां पे आपको मांस दिखे ही ना, क्या खाओगे आप तो धर्म फॉलो ही नहीं कर सकते। सिंपल हो गया ना। ये बचकाना है। लेकिन चलो खैर ठीक है, हिंदुइज्म के अलावा हमको तो खैर ये सुविधा अवेलेबल है कि हमारे पास ऐसा धर्म है। ठीक है ना, हम ऐसे धर्म में जन्मे। कई लोगों के पास, ठीक है ना, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लेनेट, ठीक है, उनके पास ये नहीं है, वहां तो फिक्स होता है, सीधा सिंपल है। ठीक होगा। अब अगेन, एक आदमी जिया जिसने ये धर्म बनाया, ठीक है जी, उसके आदमी के चारों तरफ ही जो है ये सारा धर्म घूमता रहा। ठीक है जी। मैं मजहब की बात कर रहा हूं, धर्म मतलब मजहब। डन हो गया। सिंपल। अब लो तो बनाया नहीं, ठीक है ना। ले दे के ले भाई, एक ही किताब थी, बड़ी किताब, कुरान मजीद। ठीक है ना। सिंपल। उसी को ही फॉलो किया गया आगे। लेकिन दूसरी समस्या क्या है इस्लाम के साथ में कि ये जो बड़ी किताब है यह इनकम्प्लीट है। खैर ये कहना गुस्ताखी है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हजरत मोहम्मद ने कहा था ये खत्म होते समय कि ये किताब मुकम्मल है, ये दीन और ये किताब मुकम्मल है। और किस तरीके से मुकम्मल है, किस तरीके से कंप्लीट है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको जो भी चेंज करने की बात करे मार दो, उसने कुफ्र कर दिया है। ठीक हो गया। अब इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है कि अगर मैं कहूं कि नमाज अदा करनी है, एक सच्चा मुसलमान 5 टाइम का नमाजी होता है, लेकिन कुरान इज एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन द टॉपिक ऑफ द नमाज। कुरान में सिर्फ इतना लिख दिया गया कि नमाज पढ़ता है। मुसलमान कौन होता है? ठीक है ना, जो नमाज पढ़ता है। ठीक है ना, जो इस्लाम को मानता है, अल्लाह को नंबर 1 खुदा मानता है, और सारे खुदाओं को, दूसरे भगवानों को नंबर 2 3 4 5 6 मानता है, जो कुछ भी। और रसूल को, हाँ, जैसे हिंदू धर्म और पूजा अलग है ऐसी। ठीक है ना। नमाज, हाँ, उनकी जो पूजा करने की पद्धति है उसको नमाज बोलते हैं। ठीक हो गया। पद्धति बेसिकली नमाज होती है। ठीक हो गया। बट ध्यान रखना, नमाज जो शब्द है वो यहूदी धर्म से लिया गया है। ठीक है ना। नमाज पहली बार शब्द का यूज किया गया था वो यहूदियों के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। एक यहूदी जो बिल्कुल ऐसे ही, अगर यहूदी अपने पूरे गेटअप में आता तो पूरा मुसलमान की तरह दिखता है, ऐसी टोपी लगाता वो बंद। ठीक है ना। मुसलमान की टोपी यहाँ तक होती है, उसकी टोपी बस इतनी होती है, यूं बस ऐसी चिपकी होती है। ठीक है ना। डन। वो भी ऐसे ही रिसाइटल करते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज उनकी सिमिलर है। ठीक है ना। वहां से हजरत मोहम्मद ने कंसेप्ट उठाया, ठीक है जो उसके अंदर थोड़े बहुत फेरबदल किए। जैसे कि मान लो यहूदी जो है वो अगर वो पूर्व की तरफ मुंह कर रहे हैं तो उन्होंने बोला नहीं, पश्चिम की तरफ करो। ठीक हो गया। सिंपल। यहूदी जो है सिर्फ अपना घर साफ करते हैं, ठीक है ना, तो फिर मोहम्मद ने क्या बोला कि घर तो साफ करो मत करो, ठीक है, लेकिन बाहर ना साफ रखो अपना। ठीक है ना। इस तरीके से रूल बना दिए। ठीक हो गया। चलो, अब कुरान तो साइलेंट है, क्या करें। अब जितने लोग बढ़ेंगे, अब वो चाहे तलवार की जोर से बने हो या एक आधा जिसको समझ भी आ गया हो भाई रिवीजन। ठीक है ना। मान लो मजहब अगर समझ में आ गया, कोई लोग खुशी से भी कर लेते हैं, कई लोग जरूरत के हिसाब से भी कर लेते हैं। जैसे धर्मेंद्र ने अपना धर्म चेंज कर लिया था, किस लिए? भी दूसरी शादी करनी थी उसको, हिंदू में तो अवेलेबल नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही एक आधा यूट्यूबर ही बताते हैं, वो 2 3 बेगमें लेके बैठा हुआ है। हाँ, उसका तो मेरे ख्याल वो तो एक्सपोज भी हो गया ना, वो तो मुस्लिम है कोई। वो मुस्लिम ही है। वो क्योंकि मलिक, मलिक हिंदूज में भी होते हैं ना, पता हिंदूज नहीं हिंदूज कहते में भी हैं होते हैं। कि कोई कहते हैं कि चेंज करा, कोई कहते हैं कि शुरू से ही मुस्लिम आए हैं। अब चलो, वो
हम इस पीड़ा को बिल्कुल हर लेते हैं। लेट्स से अगर वो हिंदू है लेकिन उसने अब कितनी उसके पास तीसरी करने की फिराक है वो। हाँ, तीसरी है हो करने की फिराक में है। तीसरी तो कृतिका एक की लगती दूसरी है वो, कृतिका होता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अगर उसने एक से ज्यादा वाइफ रखनी है वो हिंदू रहते हुए नहीं रख सकता। जो मलिक हैं हिंदुओं के अंदर, जो मलिक हैं उनके अंदर भी रिवाज सिर्फ एक विवाह का है। यानी कि अगर उसको एक से ज्यादा पत्नी रखनी है तो उसको मुसलमान वाला मलिक ही बनना पड़ेगा। उसके लिए इजी है क्योंकि ये तो स्कूल पढ़ाऊंगा मैं मलिकी के नाम से, तो मलिकों के नाम से तो स्कूल पढ़ेंगे मुस्लिम लोग। उसके लिए इजी है, उसका तो नाम भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मेन सरनेम तो मलिक है। ठीक है ना। अरमान, यस, अरबी है अरमान। हिंदू भी ठीक है ना। हिंदू में भी मलिक और उनमें भी है। हाँ तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और क्या पता, हमको थोड़ी ना पता है अंदर क्या कहानी है। हमको तो जैसे वो बस वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं नाटक करके, ठीक है जी, मैं तो बस हमको तो सिर्फ उतना ही पता है। ठीक है ना, सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, अगर हिंदू है तो एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकता। एक से ज्यादा अगर वाइफ है तो कोई वाइफ नंबर 2 नहीं है, शी इज अ कॉन्क्यूबिन। ठीक है ना। कॉन्क्यूबिन समझते हैं ना क्या होता है। ठीक है ना, सिंपल। नो वाइफ नंबर 3, कॉन्क्यूबिन नंबर 2। ठीक हो गया, डन, सिंपल। चलो जी, तो फिर क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अब जस्टिफाई तो करना ही है। चैनल तो हम ब्रोक कर नहीं सकते क्योंकि कमाई इधर से ही आ रही है, पता नहीं क्या दिखाते हैं। खैर मैंने तो आज तक कोई इस तरीके का मैंने आज तक नहीं देखा। उसका मेरी नाम अगर असली यूट्यूब की नाम संदीप था। पता नहीं हाँ, जो भी है। उसने धर्म ही बदला है। एक उसकी पहली वाइफ भी थी, उसके साथ साथ शायद डिवोर्स वगैरह हो गया था। नहीं फिर एक अगेन बार सोचो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको, जो वो अपने मुंह से बता रहा है हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। हम वकील हैं, वकीलों के कान बहुत मजबूत होते हैं, स्टील से भी मजबूत होते हैं। इस कान के अंदर कोई कुछ वो आके घोड़ने लग जाएगा तो घुलेगा नहीं। ठीक है ना। जो दिखाई देता है वो कई बार नहीं होता। ये वकील का कर्तव्य है। क्लाइंट तो आके रो देगा मेरे साथ यूं करा यूं करा यूं करा, लेकिन वकील को पता चल जाता है, देख कैसे ड्रामे पीट रहा है। ऐसे होता है क्या। ऐसे नहीं होता कि आदमी बताए मेरा नाम संदीप था और मेरे पास 3 वाइफ्स हैं। अबे तू संदीप नहीं है। ठीक है ना, सिंपल। बहुत सारी चीजें होती है। कर हमारे देश में तो पता नहीं किस चीज का प्रोपेगेंडा चल जाता है। चलो आगे आ जाओ। ठीक हो गया। मुसीबत क्या है भाई, ले दे के एक ही किताब थी, अब क्या करें। क्योंकि कानून तो डेवलप करना है। क्योंकि हमने चाहे भैया डर से हो, ठीक है ना, या फिर हमने फोर्स से हो, जो कुछ भी हो, ठीक है ना, हमने जो है अब 2 अरब के करीब जो है मुसलमान इस धरती पे ऊपर बना दिए। ठीक है ना, डन। अब भैया भी ये मुसलमान बन तो गए, अब इनको आगे भी तो चलाना है। हर कोई मुसलमान बन के उसको बेल्ट बांध के फटके गुरु के पास थोड़ी ना जाना है। एक आधा यहाँ जिएगा भी तो। ठीक हो गया। तो अब जीना है तो देखो लॉ और कंडक्ट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान रखना अभी भी इनकम्प्लीट है। 57 देश बताए जाते हैं मुस्लिमों के। 57 देश में से आप एक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, पर चलो ठीक है मान लेते हैं। 2, कतर 3, बस ये 3 ही मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर शांति है। बाकी बचे हुए सारे कितने बच गए, 54। 54 देशों में मुस्लिमों में गृह युद्ध छिड़े हुए हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं। किसी मुल्क में शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, किसी में सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं, कहीं पे बरेलियों को, कहीं पे अहमदियों को, कहीं पे देवबंदियों को, कहीं पे नमाजियों को, गैर नमाजियों को, हलाल खोरों को, इबादतियों को। ठीक है ना, ये आपस में ही मार काट मचा रहे। रिलीजन ही ऐसा। ठीक है चलो, सही हो गया। तो अब क्या है, कानून बनाना था, कस्टम बनाना था। अब ये जिस देश में जा रहे हैं वहां पे जाके क्या देख रहे हैं, बड़े अच्छे से लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छे कानून बने हुए। ठीक हो गया, सही। तो हमको भी दिखावा के लिए ये कानून तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अगेन मुस्लिम लोगों ने भी सोर्सेज को 2 भागों में बांट लिया। लिखो, पहला सोर्स प्राइमरी, दूसरा सोर्स सेकेंडरी।
आ जाओ, पहले प्राइमरी पे आ जाओ। प्राइमरी के अंदर सबसे पहला सोर्स लिखो कुरान। क्या यू आर एन लिखना, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो कलर चेंज कर लेते हैं अच्छी फील के लिए, ठीक है। यहाँ तो इस कलर से भी वो करवा दिया है। गुस्ताख, काफिर। नंबर 1 कुरान, ठीक है जी, डन। अगर पूछे भाई कुरान क्या है, लिखिए यह वर्बटिम सीरीज है। सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी, जो पी मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद को बताई जिब्राइल ने पक्षी था ना कोई नहीं, फरिश्ता, देखा। एंजल। जितने भी पाश्चात्य धर्म है सबके अंदर ये इसी ने ही मचाया हुआ है। इसी ने मोजेस को बताया था कि तुम्हारे खुदा का नाम, तुम्हारे भगवान का नाम खुदा है, और वो खुदा ऐसे ऐसे बोलता है, उसको ये चीजें पसंद है, ठीक है ना। कब? आज से 3500 साल पहले। फिर 2000 साल पहले फिर आया, फिर उसने खुदा का नाम गॉड बता दिया। पहले तो बोला खुदा है ये, फिर 2000 साल पहले आया, उसने गॉड बता दिया, और जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी का वो बता दिया। फिर ये 1400 साल पहले भी आया, फिर ये मोहम्मद को दिखाई दिया, ठीक है ना। इसने फिर बोला कि नहीं भाई, खुदा का नाम, भगवान का नाम तो ना खुदा है ना गॉड है, उसका तो असली नाम अल्लाह है, ठीक है ना। इससे इस्लाम शुरू हो गया। बस ये 1400 साल पुराना ही है। हाँ, ये सबसे सबसे नया रिलीजन है, सबसे नया। और इतना मनाते हैं। मानेगा नहीं तू, तेरे 35 टुकड़े मिलेंगे सूटकेस में कहीं, हैं? ठीक है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। या तो तू फलानी चीज है या नहीं है। है, हाँ है, ठीक है चल। नहीं है, कट 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 कट, चल मेरे भाई। बहुत है, नंबर्स ऑफ फूल्स हिंदू गर्ल्स, फूल काफिर गर्ल्स, ठीक है ना। चलो डन। अब देखो ये क्या वर्बटिम सीरीज, यानी बेसिकली क्या था, 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद को एक गुफा होती थी, जहां पे वो अपने पशु चराने के लिए जाते थे। उस गुफा का नाम हीरा गुफा, गारे हीरा बोलते हैं, गार बोलते हैं अरबी में गुफा को, ठीक है ना। गारे हीरा के अंदर उसको ये फरिश्ता मिला। फरिश्ते ने बताया, अरे भाई सुन, पढ़, ठीक है ना, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह, ठीक है ना, पढ़। फिर वो कई चीजें आके समय समय पर आके बताता था मोहम्मद को, ठीक है ना। भाई मान लो मोहम्मद किसी दुविधा में फंस गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फरिश्ता आएगा बता देगा, भाई अल्लाह का ये फैसला है, तू ये बोल दे। अब मोहम्मद ने क्या करा, वो रिसाइटल में, यानी कविता के जैसे, ठीक है ना, जैसे वो कविता गाते हैं ना, ऐसे ही बोल दिया मुंह से, उसको लोगों ने लिख लिया, ये बन गई कुरान। जैसी जैसी समस्या आती गई और मोहम्मद हजरत के जीवन में, वैसे वैसे सॉल्यूशंस आते रहे। इन सॉल्यूशन को लोगों ने इकट्ठा किया, उसको एक किताब का शक्ल दे दी, उस किताब को बोला कुरान। कुरान क्या है? वर्बटिम, शब्द टू शब्द सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मोहम्मद हजरत को दिए गए फरिश्ते इजराइल, फरिश्ते जिब्राइल के द्वारा। इंग्लिश में जब हम जिब्राइल को पढ़ते हैं तो जिब्राइल नहीं पढ़ते, हम गैब्रियल पढ़ते हैं। जब फारसी या फिर उर्दू में या फिर अरबी के अंदर गैब्रियल को पढ़ते हैं तो जिब्राइल पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो
डन। चलो जी, देखो इसके अंदर लिखो 114 चैप्टर्स हैं, 6666 इसके अंदर वर्सेस हैं। हम्म, और 200 के करीब आयत है इसके अंदर, आयत। ठीक है ना, आयत मतलब जो आई थी। मुस्लिम ये विश्वास करते हैं कि कुरान जो है आसमान से उतरी है, ठीक है ना, वही है ये, फारसी का वर्ड है वही, उतरी हुई। इसलिए यानी क्या बोलते हैं, जो जिब्राइल ने उसको बताया तो ये आई है, वही आई है, आयतें, ठीक है ना। चलो डन हो गया, ध्यान रखना ये मोस्ट प्राइमरी सोर्स है, लिखो सबसे पहला सोर्स है ये। ध्यान रखना, दे आर नॉट लाइक हिंदूज कि भाई चलो कोई बात नहीं, श्रुतिज में नहीं मिला तो स्मृतिज में देख लो, स्मृतिज में नहीं मिला तो डाइजेस्ट में देख लो, डाइजेस्ट में नहीं मिला तो कस्टम में देख लो, उनमें नहीं मिला तो इधर देख लो, साथ साथ देखते रहो, सब में जिसमें मिल जाए उससे सोल्यूशन कर लो। मुस्लिम्स क्या कहते हैं, भाई सबसे पहले कुरान में देखो, अगर कुरान में मिलता है तो सिर्फ कुरान से फैसला करो, आगे नहीं जाना, ठीक है ना। इस कारण से आपको ये एक ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। हिंदू सोर्स जो है वो आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिख सकते। चलो नंबर टू सोर्स, ट्रेडिशन, पेज के बीच में लिखना। ट्रेडिशन के दो टुकड़े कर लो, सुन्नत, हदीस, है ना। ऐसा कहा जाता है ना, मुसलमान, एक मुसलमान कब बनता है, जब उसके कान में उसको संदेश सुनाया जाता है, उसकी सुन्नत पूरी कराई जाती है। सुन्नत क्या होती है, अब अगेन हमने ये पढ़ लिया, हमको ये पता लग गया कि भैया वो जो लॉ बना कुरान के नाम पे वो टोटली इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। तो अब मुसलमान तो बहुत ज्यादा बढ़ गए आगे, हजरत मोहम्मद या उसके जो भी जितने भी नीचे खलीफे उन्होंने खूब कन्वर्जन किया, खूब लोगों को मारा, खूब कन्वर्जन किया, ठीक है जी, करोड़ों लोग बन गए। अब उनको कंडक्ट भी तो संभालना उनका, कुरान से तो बात बनती नहीं, ठीक है ना। तो क्या किया गया, और लॉज बनाए गए। अब लॉ कैसे बनाए, क्योंकि धर्म की जो परिकल्पना है इस्लाम वो बहुत रिजिड है, आप थोड़ा सा भी इया हुआ नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी दाएं बाएं किया, क्योंकि हजरत साहब कह के गए हुए हैं कि भाई ये मुकम्मल किताब है, अगर कुछ निकालना यानी अगर आपको कोई नया लॉ निकालना है तो आप इधर से ही निकालोगे, कुरान में से, कुरान में से निकालो, या कुरान के अंदर जो मेन किरदार है उसके जीवन से आप निकालोगे। मेन किरदार कुरान का कौन है, मोहम्मद, ठीक है जी। तो सुन्नत क्या कहती है, सुन्नत होता है भाई जो हजरत मोहम्मद ने किया, खुद किया, जो मोहम्मद हजरत ने लोगों को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ना करो, तो वो सुन्नत है, ठीक है ना। लिखो सुन्नत के अंदर लिखो नंबर 1, ये ऐसे ही आते हैं, लिखो सुन्नत उल फाइल, दो दो लाइन छोड़ देना इनके बीच में। नंबर 2 लिखो सुन्नत उल क्वाल, QUAL। नंबर 3 सुन्नत उल तकरीर, ठीक है जी। लिखो सुन्नत उल फैल का मीनिंग लिखो, लिखो पी मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद डिड हिमसेल्फ, ठीक है ना। जैसे कि कुरान में नहीं लिखा कि आप कितनी शादियां करोगे, कितनी गुलाम लोंडियां रखोगे अपने पास, कुरान में नहीं लिखा। लेकिन मुस्लिम्स कहां से निकालते हैं, भाई हजरत मोहम्मद ने स्वयं किया, ठीक हो गया। अब उन्होंने एक से ज्यादा शादियां करी तो मुसलमान भी करते हैं, ठीक हो गया। चलो जी, सुन्नतुल कुवाल में लिखिए प्रॉफिट मोहम्मद अलाउ बाय वर्ड्स, किसी चीज को अलाउ कर दिया, बोलकर। ठीक है ना, गुलाम बना के और आगे बेचने के लिए अलाउ कर दिया,
ठीक है, आप इनको मंडियों में बेचो, ठीक है, गुलाम बनाओ एकदम एज ए सेक्स स्लेव, ठीक है ना, और उनको यूज कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है जी। प्रेग्नेंट जो कुछ भी हो जाए उसकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या करो, फिर उनको आगे बेच दो। कोई प्रेग्नेंट हो गई गुलाम तो उसके कम दाम मिल जाएंगे, कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे, ठीक हो गया। चलो आ जाओ, सुन्नतुल तकरीर मतलब देखो, थिंग्स नॉट डिनाइड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, विच एवर इज विच एवर वॉज डन बिफोर मोहम्मद, बिफोर हिम कर लो, डन बिफोर हिम, ठीक है ना। अब अगेन हजरत मोहम्मद के सामने कुछ चल रहा है, मुसलमान कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद ने अगर देखो, अगर उनको रोकना होता तो रोक देते हो, लेकिन नहीं रोका, यानी ठीक है कोई बात नहीं कर लो, ऐसा तकरीर दी जाती है। भाई हजरत मोहम्मद रोकने वाले नहीं थे, तू कौन है भाई, काट देंगे तेरा शर्म, ठीक है ना, चौक पे लाए तेरी चॉपिंग कर देंगे, चाउमीन बना देंगे, ठीक हो गया। तो ऐसी तकरीर दी जाती है, सुन्नतुल फाइल, सुन्नतुल कुवाल, सुन्नतुल तकरीर, ठीक हो गया। चलो आओ नेक्स्ट पे आ जाओ, हदीस पे। सबसे पहले कुरान, कुरान के बाद सुन्नत, सुन्नत भी बन गई लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट रह गया। बहुत सारी चीजें ऐसे जो सुन्नत में है ही नहीं। फिर क्या है, फिर क्या आती है, जो इनके जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, इनके जो बड़े बड़े इमाम हैं, ठीक है ना, जिनको इल्म है, ठीक है ना, इमामियात है जो, ठीक है जी, उन्होंने इंटरप्रिटेशंस लिखी, जिसको हदीसें कहा गया। हदीसें मतलब हिदायतें, ठीक है ना। चलो लिखो, पहला ऐसे ही 3 लिख लेते हैं यहाँ पे भी। नंबर 1 हदीस, हदीस ए मुतबतीर, MUTBATIR मुतबतीर। नंबर 2 हदीस ए मशहूर, नंबर 3 सॉरी, हदीस ए वाहिद, वाहिद WAHID, ठीक है जी। देखो हदीस मुतबातिर का मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, देखो अगेन ध्यान रखना, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि मैं अगर बोलता हूँ कि भाई अपनी दिमाग मत लगाना, अपनी अकल मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही अकल लगाओगे वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही जो कुरान में लिखा है अगर उसके उससे अलग आपके विचार हुए, आप कुफ्र कर चुके हो, आप वाजिबुल कत्ल हो, ठीक है ना। वाजिबुल कत्ल मतलब कि अगर तुमको मार दिया गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं, दो बेड़े सर नहीं टकराएंगे इस पे, मतलब ये इतनी मामूली बात है कि दो भेड़ भी आपस में सर नहीं टकराएंगी, इंसान तो बात भी नहीं करेंगे इसकी, मर गया मर गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मरना जायज था, उसका मरना वाजिब था, ठीक हो गया। चलो, कोई चीज सच है या झूठ है वो सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्स में अगर बहुत सारे लोगों के द्वारा, हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है तो वो सच है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ धरती गोल है या चपटी, गोल है, क्यों है ऐसा, क्योंकि सैटेलाइट चले गए हैं, देख लिया लोगों ने ब्रह्मांड के अंदर, मतलब आप यूँ लगा लो कि बहुत बड़े एरिया तक पहुंच चुके हैं, पता नहीं कितने 90,000 लाइट ईयर दूर तक तो देख चुके हैं साइंटिस्ट, टेलीस्कोप के द्वारा, हबल टेलीस्कोप, और हबल टेलीस्कोप के बाद एक टेलीस्कोप और उस, या फिर पता नहीं उसको अपडेट किया है कैसे क्या किया, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन जब हम मुस्लिम यूनिवर्स की बात करेंगे, वो अभी भी क्या बोलते हैं, क्योंकि कुरान में लिख दिया भाई धरती तो चपटी है, जैसे ही आप बोलोगे ना धरती तो चपटी नहीं है, वैसे ही आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे।
इस्लाम से खारिज हो जाओगे तो फिर इस्लाम जो सलूक करेगा वो करेगा। ठीक हो गया? तो धरती चपटी है गोल है? अगर मैं बीइंग मुस्लिम आपसे पूछूं, बोल भी, ऐ मुसलमान बता, क्या धरती चपटी है कि गोल है? गोल है, मुसलमान का चपटी इस्लाम है। के हिसाब से कुरान के अंदर लिख दिया कि धरती तो चपटी है। चपटी है। एक सेकंड, चक्कर काट रही है। ठीक है ना? ये मुस्लिमों का अकीदा है, ये इस्लाम बताता है आपको। ठीक है ना? सही। और हर इस्लाम, हर मुसलमान ये एक्सेप्ट करता है, जो भी मुसलमानों की दुनिया है, यानी वो एक मुस्लिम जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है किसी गांव में छुप के, ठीक है, वो भी यही मान रहा है। उसका मतलब नहीं है कि तुमने सैटेलाइट छोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तुम तो अल्लाह की जो खला है उसमें दखल दे रहे हो, तो तुमको तो मार देना चाहिए। डन हो गया? मुसलमान ये मानता है। ये कैसे? ये रूल, ये लॉ किसने दिया? ये हदीस ने दिया। क्या हुआ? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ध्यान रखना, यूनिवर्स का मतलब इस्लाम जब तक आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना, यूनिवर्स की बात करेगा वो वर्ल्ड की बात करेगा, दुनिया जहान की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, चैरिटी करने की बात करेगा, मदद करने की बात करेगा। ठीक है ना? सिर्फ मुसलमानों के लिए ये बात हो रही है, इसके अंदर काफिर मत घुसाना। वाइस वर्सा जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो इसमें सभी मनुष्यों की बात हो रही है। इस्लाम के अंदर सिर्फ वो वाले मनुष्य जो मुसलमान हैं, बाकी किसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? सिंपल। बाकी भेड़ बकरियां, सिंपल। तो क्या है हदीस? अगेन लॉ का सोर्स है, सोर्स कर रहे हैं हम। भाई जो भी मुसलमान दुनिया मान लेगी हम उसको मान लेंगे, ठीक। भूत होता है? होते हैं, क्यों? मानते हैं। बस सीधी सिंपल सी बात है। अब सीधा सिंपल, तुमने देखे हैं क्या तो भूत? देखे हैं? मतलब फील तो होता ही है। फील नहीं देखा है क्या? मतलब किसी के अंदर आया हुआ तो देखा है। वो तो आदमी होता है, उस भूत को देखा तुमने? नहीं मतलब वो रिएक्ट करता है ना, तो उससे लगता तो है कि मैं कोई रिएक्ट कर मतलब दूंगा तो उसमें तो क्या है? एंटिटी है। कल ही रात को देखा है। तुमने अपनी नजरों से भूत देखा है? परछाई होती है, वो परछाई। भूत नहीं होता है। ठीक है ना? कैसे कह रहे हो भूत है? इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि ऐसा माना जाता है ना? मन में बैठ जाता है, तो कुछ भी ऐसे वैसे होता है ना कि भूत ही होगा। हाँ, ठीक है ना? सिंपल है। बाकी मान लो कुछ ऐसी वैसी हरकतें होती है, घर के अंदर सामान हिलता है, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना? बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती है, साइंस के हिसाब से बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। फिर ऐसे क्या होता है कि रात को आके कोई मुंह दिखा रहा है बिल्कुल। हाँ, ये तो इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं ये। मेंटल डिसऑर्डर बोलते ना हैं ना क्या? ना, मेंटल डिसऑर्डर नहीं, इसको बोलते हैं वो स्लीप स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं इसको। आदमी कोई सो रहा होता है तो उसको लक, जैसे वो लकवा हो जाता है, वो हाथ पैर नहीं हिला सकता। ठीक है? वो इतना नम हो जाता है शरीर से कि उसकी सांस घुट जाती है। नहीं मतलब मैं इस घर में आई थी ना, तो मेरे को लगा कि मेरा किसी ने मुंह दबा दिया, और हाथ पैर तो सब कुछ हिल रहा था, सांस ही नहीं आ रही थी। ज्यादा मत बताइए, कहीं ले जाकर वो चिमटे से पिटाई हो जाएगी तेरी। फिर भूत आजकल ऐसे निकालते हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, वो स्लीप पैरालिसिस होता है। ठीक है ना? किसी ने मुंह दबा दिया। अरे नहीं, अरे सो सांस के, फूल जाती है। सो आपको कोई दिखाई दिया क्या? एक मेरे को नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड को दिखाई दिया था कि कुछ वाइट सी परछाई सी थी वहां पे। ठीक है, अंधेरे में? क्या? अंधेरे भाई में? मैं डरा रहे हैं। वो एक लाइट तो ऑन रहती है ना पहले अंदर मेरे को में। डर लगता है, बंद चलो कर ठीक है, दो तो मैं चले जाओ। मुद्दे पे आ जाता हूँ। बट अगेन उसको एक बार डॉक्टर से दिखा लेना। इसको मेडिकल साइंस के अंदर इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। किसी किसी को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मेरे को भी ठीक है? होती है। ठीक हो गया? आप दिखा सकते हो, इसकी दवाई भी ले सकते हो। ठीक है ना? दूसरा दूसरा तरीका क्या है? ठीक है ना? एक तो अपना बीपी संभाल के रख, एक अपना दिमाग संभाल के रख, वैसे ही बहुत उसमें रहती है। ये जब आदमी सो जाता है ना तो उसका अवचेतन मन जागृत हो जाता है। छोटा दिमाग। ठीक है ना? तो सो जाती है, ठीक है ना? लेकिन तेरा दिमाग अंदर लड़ाई लड़ रहा होता है। जब उसको थक के नींद आती है तो इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि आदमी की मांसपेशियां सांस लेना ही भूल जाती है। ठीक है ना? तो माइंड सेंटर में रखना पड़ता है इस चीजों को। ठीक है ना? सिंपल। ये फिर पढ़ाई में भी काम आएंगी ये चीज। ठीक होगा? कंसंट्रेशन करो, ओम का जाप करो। पूजा पाठ करते हो क्या? जोत लगाती है। किसकी? किसी की आज लगवा लो। शाम से, आज शाम को किसी की भी लगवा लो। आज शाम से, नहीं मतलब जो मैं जिनको लगा मैं मानते मंत्र नहीं हैं, करती होगी, वो बस जोत खाली जोत लगा लो। लगा आज लेती थी। शाम से,
हनुमान जी की बत्ती लगी घर पे, ठीक है। हनुमान जी का फोटो है घर पे, हाँ मंदिर में सारे भगवान मंदिर में है बैठे ना, हैं। ठीक है ना। एक मेन फोटो रख लेना, ठीक है ना, और दिया जलाना है डेली। हनुमान हमारे भी चालीसा, साथ है। हनुमान चालीसा मेरे पाठ साथ नहीं करो। हुई थी कभी भी ऐसी हरकत, यहाँ आने के बाद हुई है। अरे हो जा रहे, सासू सब में डर लग गया है। हाँ। सासू माना पड़ती चाहे वो कुछ भी कर ले, चल आगे आ जाओ। अच्छा बात तो सही ये क्या है भाई, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है, वो लो बन जाएगा। देखो भूत नहीं होता, किसी ने देखा, देखो मैंने तो देखा, ठीक है ना। मेरे जीवन में बस एक बार एक घटना हुई थी, ठीक है ना। कोई साथी था मेरा, वो चिल्लर कर रहा था, ठीक है जी, वो कुछ ज्यादा ही चिल्लर कर रहा था। उसने गर्दन पकड़ ली, उसके मार दी, उसके लात मार दी, ऐसे बेड उठा दिया, ये है वो है, ठीक है जी। अब मेरे तो भैया, मेरे तो थोड़ी देर तो मैं देखे तमाशे, मेरे फिर गुस्सा उठ गया, मैंने उसको पकड़ के हाथ मुंह पे रोक थप्पड़ मारा मैंने। क्या हो गया, 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 क्यों चिल्लर कर रहा है, बैठ जा आराम से, क्या हो गया, आराम से क्या, देखो बात कहनी है तो कोई दिक्कत है तो बता। फिर उसने 10 मिनट के बाद बुलाया, मेरी ये दिक्कत हो रही है, मगर तुम्हें ये चलते क्यों पता था। बोला भाई ऐसे, वो उनके घर के अंदर ऐसा होता था, हर किस्सा किस्सों को भूत भूत नीचे पटे रहते उनके, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या, वो चेतन मन की अवस्थाएं हैं और कुछ नहीं है। डन, मेरे साथ तो देखो ये एक बार, तो मैं नहीं विश्वास करता, ठीक है ना, बट ये लो है, हाँ भूत होता है, हाँ भूत में से अगर पूछोगे भूत होता है, हाँ होता है, जैसे भूतकाल, ऐसी कोई भविष्य आदमी आज काल। जिंदा है, वो दिखाई दे रहा है, जो खत्म हो जाएगा वो भूत बन जाएगा। मेरे साथ ना कल ही रात को हुआ कि हम जागरण से आ रहे थे हम्म, खाना खा के, हम्म, मौसी ने ना ऐसे कंधे पे हाथ रखा और 2 बार चुटकी काट ली, और चलते चलते ही ऐसे ही, और उसको ना कर गई वो अपने, हम्म, उसको जाते ही कुछ हुआ है, और मेरा देवर और भांजा उसको लेके गए फिर। हम्म। ये हरकत करती है मेरे साथ हमेशा, इनके घर पे चली जाऊँ चाय पिला देगी, चाय पिलाने के बाद मैं 2 दिन नहीं उठती खाट से। तो फिर तो मुझे फिर खाते क्यों है? जबरदस्ती करती है। हद है, एक बार मैं उनके घर ले बेटा से, प्यार से जहर खा ले। मैं उनके घर से आई, मेरे कपड़ों पे खून के छिट्टे। तो मत जा, वहां मत जा, ठीक है ना। हाँ देखो, मैंने नहीं देखा भूत अपनी नजर से, लेकिन भूत होता है, हाँ होता है। ये तो तुमने काट के कर दिया साफ बट है। ध्यान रखना, तंत्र जो होता है ना, जैसे हम्म। तंत्र होता है, ये पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है ये, इस पे तो किताब भी लिखी हुई है। तो ये होता है भैया, हम्म। एनर्जी होती है, हाँ होती है। एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, हाँ बिल्कुल होती है, चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, सब कुछ होता है। ठीक हो गया, डन, चलो। ऐसे ही आओ, नंबर 2, हदीस है मशहूर। देखो, जब यूनिवर्सली पूरी दुनिया, यानी लेट से मान लो 2 अरब मुस्लिम हैं, तो 2 अरब के अंदर सारे के सारे मानते हैं कि धरती चपटी है, तो लो बन गया, सोर्स बन गया, हम्म। ठीक है ना। अब मुसलमान कंट्रीज के अंदर जो भी लो बनेगा, वो कभी इस कॉमन सेंस को ध्यान में रख के बनेगा ही नहीं कि धरती जो है वो गोल है। वो तो ये मानेंगे भाई धरती जो है चपटी है, ठीक है ना। सूरज जो है वो गुरूब कहाँ होता है, अल्लाह के तख्त था उसके नीचे गुरूब होता है, फिर वहां से अल्लाह जो है चांद छोड़ देता है, फिर चांद चांद आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहता है सब कुछ, ठीक है ना। कहाँ, पश्चिम दिशा में मगरिब की तरफ एक गंदा कीचड़ का तालाब है, उसके अंदर सूरज गुरूब हो जाता है, गुरूब मतलब अस्त हो जाता है। बस मानते हैं, मानो क्या बताए, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, लेकिन जब पूरा इस्लामिक जगत उस चीज को ना मानकर, लेकिन एक सबस्टांटिव पोर्शन ऑफ इस्लामिक जगत किसी चीज को माने, तो उसको बोलते हैं हदीस मशहूर, ऐसा मशहूर है, ठीक है ना। जैसे एक मूवी आई है, कौन सी धुरंधर मूवी आई थी, उसके हम्म। उसके मेन लीड एक्टर का क्या नाम है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, ठीक, हाँ। सिंह की मैं तरह। को कपूर ही लगता है, मुझे तो पता नहीं, वो दोनों कोई कपूर, कभी किसी को सिंह बोला था, खैर वो भी कपूर, चलो जो भी, देखो कितना मशहूर है वो यहाँ, है ना। मैं कल परसों ही उसका ना एक वो देख रहा था, देखो ना बीच बीच में उल्टी सुल्टी हरकत ऐसी करने लग गया था वो दीपिका पादुकोण का, वो घाघरा पहन के आ गया कहीं पे, ठीक, कहीं पे कुछ और टोपा पहन के आ गया, ऊट पटांग सी हरकतें करने लग गया, ठीक है ना। तो वो यूके गया हुआ था, यूके में स्टेडियम में कोई मैच वगैरह देख रहा था। अब वो थोड़ा सा पता है ना उसका दिमाग, ठीक है ना, हरकतें भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मूवीज वगैरह नहीं मिल रही, बॉलीवुड का सत्यानाश होकर रखा हुआ, ठीक है ना। तो अब उसने वही हरकतें जो है ना, कोई यूके का कोई जैसे वो नहीं था, कोई न्यूज चैनल वगैरह होगा, तो उसने उसको बुलाया, उसके पास पहुंच गया जबरदस्ती, और बोला कि आई एम वेरी फेमस, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ, ये और वो मुंह पे बेइज्जती कर देता है, नो आई डोंट नो यू, हम्म।
ठीक है ना, आप क्रिकेट के ऊपर मैच देखने आए, क्रिकेट के कुछ विषय में कुछ बात करते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, यू आर जस्ट लाइक अनदर ऑडियंस टू मी। ठीक है ना, लेट मी एड्रेस यू, रादर यू आर एड्रेसिंग टू द ऑल ऑफ द ऑडियंस। ठीक है जी। अब वो बेचारा अपना समूह बना के बैठ जाता है। हर कोई नहीं जानता रणवीर सिंह को। हाँ, हमारे देश में मशहूर है, हम मानते हैं उसको, ही इज अ गुड एक्टर। ठीक है ना। मान लो वो जो यूके का वो जो यूके का जो वो है, जो पत्रकार था, वो क्या मानेगा भाई, ये तो पागल आदमी है। ठीक है ना। मान लो किसी आदमी ने उसकी कोई मूवी ना देखी हो जिसके अंदर उसने अच्छी एक्टिंग कर रखी है, लेकिन वो ऊट पटांग से हरकतें देख रहे, तो वो तो बोलेगा यार ये तो साइको किस्सा है। ठीक है ना। क्या है, ये चीजें मशहूर है। ठीक हो गया। चलो अच्छा। लिखो इसका मीनिंग, लिखो, ये लिख लिया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मशहूर का लिखो, एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल। ठीक है ना। जैसे फलस्तीन का और इसराइल का इशू, जैसे कश्मीर का इशू। ठीक है ना। सही। और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे देश के अंदर, पता नहीं कितने बने हुए रीजन है। ठीक है ना। अब अगेन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, हदीस मुतबतीर नहीं है, बट हदीस मशहूर के हिसाब से इनके लिए लॉ बनाया जा सकता है। क्यों? ये लोकल एरिया में मेजोरिटी ऑफ द पर्सन के द्वारा ये एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया। चलो। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सऊदी अरेबिया ने बोला, पिछले काफी समय से उसने स्टांस अपना चेंज कर लिया है, लगभग 7-8 साल से उसने स्टांस चेंज कर लिया है। अब वो कश्मीर को इशू नहीं मानता, लेकिन एक समय ऐसा था, सऊदी अरेबिया ने इशू बनाया था ये। ठीक है ना। अब देखो, ईरान का युद्ध चल रहा है। ठीक है जी। सऊदी अरेबिया क्या बोलता है, मार दो, खत्म कर दो इनको। वो तो अमेरिका को कह रहा है एक परमाणु बम छोड़ दे, खत्म कर इनको। सही। सिंपल। यस। अब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर जो है सऊदी अरेबिया और सुन्नी पीपल ज्यादा है, तो उनके हिसाब से लो है। ठीक है ना। ईरान के अंदर शिया, ध्यान रखना, ईरान एक शिया कम्युनिटी बहुल देश है। ठीक है ना। ऐसे ही फलस्तीन शिया कम्युनिटी वहां पर है। ठीक है ना। इस वजह से इनको उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है ना। इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है, अब तो सऊदी अरेबिया में जाके और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जाके बिजनेस करके आता है। ठीक है ना। एक समय पे तो क्या है, यहूदी जो है वाजिबुल कत्ल था, लाइक हिंदू। ठीक हो गया। चलो। अब हदीस वाहिद। ठीक है ना। वाहिद जो वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है ना। आपने गाने सुने होंगे। ठीक है ना। या फिर आपने ये सुना भी होगा, भाई पंजाबी कौम ते वाहिद कौम होती है। नहीं, वाहिद मतलब इंडिविजुअल। अच्छा। ठीक है ना। अपने आप में इंडिविजुअल एक इंटेलेक्चुअल कौम है, बिल्कुल अलग, अलग से जो दिखाई दे। ठीक है ना। नेगेटिव वाला नहीं, अलग से तो कोई ऊटपटांग का आदमी भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वाहिद वो होता है जो अलग से, जो जिसका ओरम होता है, वाहिद है। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो, ना तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ना वो मशहूर हो, लेकिन कोई रिनाउंस इंडिविजुअल है इस्लाम का, कोई स्कॉलर है बहुत बड़ा। ठीक है ना। जिन्होंने अल बुखारी, जो बुखारी बुक, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं। ठीक है ना। सही। वो अगर कहे तो वो लो बन जाएगा। ठीक हो गया। सिंपल है। अगर वो कहेगा तो लो बन जाएगा। लिखो नीचे, बाय इंडिविजुअल। चलो, सोर्स नंबर 3 लिखोगे। अब ट्रेडिशन से बाहर निकल गए आप। ठीक है। कुरान कर लिया हमने, ट्रेडिशन कर लिया, ट्रेडिशन के अंदर हमने सुन्नत और हदीस किया है। ठीक है ना। नंबर 3 करो, इज्मा। भाई, कोई समस्या आ गई है मुस्लिम वर्ल्ड के सामने, ठीक है ना, उसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स में जाओगे। प्राइमरी के अंदर सबसे पहले कुरान में जाओगे। कुरान में नहीं मिलता है तो फिर सुन्नत में जाओगे। सुन्नत में नहीं मिलता है तो फिर हदीस में जाओगे। उसमें भी नहीं मिलता है तो फिर आओगे इज्मा में। इज्मा क्या है, लिखो, सिंपल लिख लो, इज्मा कॉमन ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट्स।
ठीक हो गया? जूरिस्ट समझ गए? जूरिस्ट क्या होता है? क्या होता है जूरिस्ट? जो अपने विचार प्रस्तुत करता है, दिमाग मतलब नहीं, नॉट गिवन फॉर पीपल, नॉट गिवन दो, बट वो लोगों को समझाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। एम आई जूरिस्ट? जिन्होंने लोग मतलब कुछ ज्यादा योग्य वो वो क्या किया? जिनके दिमाग को समझा जाता है। जिनके दिमाग अरे नहीं, यार ऐसा ही तो कुछ जूरिस्प्रूडेंस कर चुके हो? रट्टा मारना नहीं। ठीक है ना, इंडियन महिलाओं की हालत ही ऐसी होती है बेचारी। अरे रट्टा मारने की क्या जरूरत है? अरे रट्टा मतलब समझा नाम यार। जूरिस्ट वो पर्सनैलिटीज होते हैं, वो माइंडफुल नॉलेजफुल पर्सनैलिटीज होते हैं जो लॉ बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज लॉ है कि नहीं है। अपनी स्टडीज, अपनी रिसर्च, डेफिनेशन नहीं देते, अपनी रिसर्च, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपने माइंड के अकॉर्डिंग। यानी अगर कहूं कि लॉ बनाने वाले लोग जूरिस्ट, नहीं यस, लोग बनाने वाले हाँ। हाँ हो सकते हैं। क्या देखो, अगेन पार्लियामेंट में तो एक अनपढ़ आदमी भी मंत्रिमंडल में बैठ जाएगा। कानून मंत्री बनना है, क्या उसको एलएलबी की पढ़ाई जरूरी है क्या? यहाँ अगर लॉ ऑफिसर भी लगना है तो भी एलएलबी की डिग्री चाहिए। कानून मंत्री बनना है तो जमा गुठा टेक हो सके वो। समझ पा रहे हो? खुद कानून थोड़ी ना बनाएगा, बड़े बड़े जूरिस्ट को लगाएगा काम पे। बेसिकली लॉ डेवलप करने का काम इन्हीं के पास ही होता है। लेजिस्लेशन यानी लॉ बन गया, उसके ऊपर स्टाम्प लग गई कि भाई आज से इनेक्टमेंट है, ये लेजिस्लेशन का काम। लेजिस्लेशन जूरिस्ट है नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, कानून जूरिस्ट बनाएगा। डन? आगे आ जाओ, बस इतना है। चौथा, नंबर 4, कियास, QIYAS। इसको प्यार से लिखो कयास, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, कयास लगा लिया उसने, अनुमान लगा लिया। ठीक है ना? लिखो जरा, कयास में लिखियो। ये क्या है? एनालॉजिकल रीजनिंग। लिखो लिखो फटाफट लिखो, एनालॉजिकल रीजनिंग ऑफ कुरान प्लस ट्रेडिशन प्लस इजमा। ठीक हो गया? कयास क्या है भाई? कुरान को भी साइड में रख लो, ट्रेडिशन हदीस, सुन्नत और हदीस को भी साइड में रख लो, और इजमा को भी साइड में रख लो, सभी को स्टडी करो। उसके बाद कयास लगाओ कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो उस समय कैसे डिसाइड होता। एनालॉजिकल रीजनिंग लगाइए इसके ऊपर और सॉल्यूशन निकालिए। ये क्या है? कयास। ठीक है ना? नंबर 4 भी बंद करके नीचे लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो, सिंपल लिख लो, सुन्नी रिकॉग्नाइज्ड ऑल, recognizes all sources, all primary sources। शिया में लिखो, शिया do not recognizes कयास। शिया क्या मानते हैं? कयास लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका आप सिर्फ सॉल्यूशन कहां से निकालो? कुरान, ट्रेडिशन और इजमा से निकालिए। लिखो सुन्नी, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जरूरी थोड़ी ना इंग्लिश लिखोगे। लिखो सुन्नी सारे के सारे प्राइमरी सोर्स मानते हैं, शिया कयास को नहीं मानते। जरूरी थोड़ी ना अंग्रेजी छापोगे। लिखो सेकेंडरी सोर्स लिखो, फिर छुट्टी कर दूंगा। ठीक है जी? अगेन, अगर प्राइमरी में नहीं मिला सॉल्यूशन तो सेकेंडरी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इट इज नॉट लाइक सोर्स ऑफ हिंदू लॉज ना, कि एक साथ सभी में खोजो, जिसमें मिल जाए अपन उसमें देख लेंगे। ठीक है ना? सिंपल।
अब सेकेंडरी के अंदर लिखिए नंबर 1 कस्टम, पढ़ चुके हैं कस्टम्स क्या है, ठीक है। नंबर 2 जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंट्स नहीं लिखना, ठीक है ना। जुडिशियल डिसीजन अलग से लिखो, ये कुफर नहीं करना, ठीक है ना, काफिर वाली हरकत नहीं करनी है, खबरदार दिमाग लगाया। चलो जी नंबर 3 लेजिस्लेशन, यानी जो पार्लियामेंट लोग बनाएगी, उधर भी था। हालांकि देखो कस्टम भी था उधर, कस्टम तो एंशिएंट सोर्स में था, ठीक है ना। जुडिशियल डिसीजन मॉडर्न सोर्स में था, लेजिस्लेशन भी मॉडर्न सोर्स में था, ठीक है। आओ जी नंबर 4 लिखो, वही इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, उधर भी था, ठीक है ना। बट ध्यान रखना यहाँ पे इसको नेचुरल जस्टिस कह रहे हैं, और जो नेचुरल जस्टिस है, जो वर्ड नेचुरल है, वो इस्लामिक नेचुरल है, इस्लामिक नेचुरलिटी ओनली। फलानी सिचुएशन के अंदर हिंदुओं के ऊपर देखो ये बड़ा जो है इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के हिसाब से ये है जस्टिस दिया गया, नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद मेंटेनेंस देनी हिंदू तो देते हैं, तो देते होंगे, फिर वो तो काफिर है, हम नहीं देंगे, समझ रहे हो। नेचुरलिटी यानी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी नेचुरलिटी कौन सी, इस्लामिक नेचुरलिटी ओनली, ठीक है जी। लास्ट पे आ जाओ 5, ये अलग है। फिक, फिक लिखो इसका मीनिंग, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस अपॉन points on which the primary sources are silent। फिर क्या है, उन कंसेप्ट्स की फिक्र करनी है जिसके विषय में प्राइमरी सोर्स चुप है, साइलेंट है, ठीक हो गया। फिक के नीचे लिखो नोन एज जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। चलो जूरिस्प्रूडेंस में कम से कम मुस्लिम लोग, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस नहीं था, वरना तो तोते उड़ते नहीं, तोते मर जाते तुम्हारे, उसमें तुम पढ़ते काफिरों को मार दो। ठीक हो गया जी, चलो डन हो गया, सही। आओ जी, आओ सोर्स ऑफ स्कूल्स हो गया। कल हम शुरुआत में ही फटाफट फटाफट जो है मैरिज एंड डिसोल्यूशन निपटाएंगे, कल ही निपटाएंगे, कल मतलब मंडे को, ठीक है ना। फिर सीधा जो हम मैट्रिमोनियल रेमेडीज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। पहले हिंदूज की मैट्रिमोनियल रेमेडीज पढ़ेंगे, डाइवोर्स और उसकी थ्योरीज के विषय में पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम्स के ऊपर पढ़ेंगे। मुस्लिम जो हिंदू की है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मुस्लिम्स में समय लगेगी, ठीक है ना। बहुत प्रकार का डाइवोर्स है, ठीक हो गया। कल कोशिश करूंगा कि ये 2 कंसेप्ट ऊपर के उड़वा दूंगा, यानी खत्म करवा दूंगा, वो इस लास्ट में करेंगे। ठीक है। अरे हाँ स्कूल तो रहता ही है, हाँ तो स्कूल्स करना है और मैरिज करेंगे कल, ठीक है ना। पहले हिंदू स्कूल, फिर मुस्लिम स्कूल, फिर हिंदू मैरिज, फिर मुस्लिम मैरिज, ठीक हो गया। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से और प्यार से सुनो, मुस्लिम लोग शुरू हो गया है, साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ। कोई ये सोच रहा है, समझ रहा है कि मैं बाद में नोट्स देख के पढ़ लूंगी, समझ लूंगी, भाई भूल जा, ठीक है। अगेन मैंने क्या लगेगी,
छुट्टियाँ देख लेना, ठीक है ना? ज़्यादा छुट्टियाँ मत करना, ठीक है और ना? भी सर, क्यों मेरे खुद के सगे देवर की लगती है 29 की 27 28